नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद, जीत लिया तुमसे तुमको, जिसकी राइटर है राफ़िया अहमद। उसकी ये दूसरी किस्त है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस किस्त को। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी। सॉरी हरमीन, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। सुदेश ने रोड से नज़र हटाकर उसे देखा जो बाहर देख रही थी। ऐसे माफ़ नहीं करूँगी, वो शरारत से मुस्कुराई। सुदेश रोकिए गाड़ी, रोकिए। सुदेश ने हैरत से पहले उसे देखा और फिर गाड़ी साइड पर रोकी। क्या हुआ? वो देखिए सुदेश, गोल्ड शॉप। चले, मुझे कुछ लेकर दे, मैं पहली बार बाहर आई हूँ आपके साथ। वो शरारत से हंसी। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, सुदेश बेजारी से बोला। मगर हरमीन सुने बगैर बाहर निकल गई तो न चाहते हुए सुदेश भी उसके पीछे निकल गया। खूबसूरत सी गोल्ड शॉप पर वो आगे पीछे अंदर आए थे। वेलकम सर, दुकानदार मुस्कुराकर बोला तो वो दोनों उसके सामने कुर्सियों पर बैठ गया। क्या दिखाऊं सर? कुछ भी अच्छा सा दिखा दो। दुकानदार सर हिलाकर थोड़ा दूर गया। अच्छी ज़बरदस्ती है। सुदेश ने उसे देखा जो मुस्कुरा रही थी। दुकानदार एक काले रंग का बॉक्स लाया। सर ये देखिए। उसने खोला तो अंदर सिल्वर चेन थी जिसके अंदर हीरे लगे थे। ठीक है, सुदेश ने मुस्कुरा कर कहा तो दुकानदार बिल लेने आगे चला गया। चले मुझे पहनाइए। वो उठकर आईने के सामने आई। आइए ना। उसने सुदेश को आने का इशारा किया तो वो बेजारी से उठ गया। चेन को बॉक्स से निकाल वो उस तक आया। दिल से पहना दे सुदेश, वो मुंह बनाकर बोली तो वो ना चाहते हुए भी हंस दिया। मजाक के अलावा तुम बहुत प्यारी हो, उसे चैन पहनाते हुए मुस्कुरा कर बोला और आईने में उसे देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। वो आज इतने अरसे बाद इतनी खुश थी। उनके बीच सब ठीक हो रहा था। कमरे में आकर उसने कोट को सोफे पर रखा था और वो खुद बिस्तर में घुस गई। अब सब ठीक हो रहा है। चेन पर उंगली फेरते उसने आंखें बंद कर ली। बोलो जमान। सुदेश लाउंज में बैठा हुआ था। सर, गार्ड के बगैर आप हाईलैंड रिजॉर्ट क्या कर रहे थे? जमान खफकी से बोला। हरमीन का बाहर जाने का दिल था तो उसे लेकर गया था, वो सुकून से बोला। सर, ज़हूर खून का प्यासा हुआ फिर रहा है और आप इतनी बेहतियाती कर रहे हैं। उसका गुस्सा किसी कदर कम नहीं हो रहा था। और कुछ? सुदेश बेनियाजी से बोला। सर वाकई सही कहते हैं, लड़की ज़ात तो अकल पर पर्दा डाल देती है, वो खफकी से बोला तो सुदेश कहका लगाकर हंस दिया। अच्छा यार, गलती हो गई, माफ़ कर दे, सुदेश उकता कर बोला। अच्छा, मैं सुबह समी को लेकर आऊँगा। हाँ, आ जाना फजर के बाद। फ़ोन बंद करते उसने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो जंगल में भाग रही थी। कदमों की आवाज़ें, कहकों की आवाज़ें, कहके लगाते लड़के। बिजली चमकी थी। उसका चेहरा पसीने से तर था। आंसू, हिचकियाँ। उसका पाँव पत्थर में अटका था और वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरी। झटके से उसे वो उठ बैठी। हरमीन का जिस्म कांप रहा था और दिल बुरी तरह धड़क रहा था। कड़कड़ हरमीन ने सहम कर खिड़की को देखा था। सुदेश कमरे में आया था। कोट को सोफे पर फेंक के वो हरमीन को देखकर खटका। क्या हुआ हरमीन? उसे इतनी बुरी तरह डरे देखकर सुदेश उसके पास आया। बिजली, उसके अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। सुदेश ने हैरत से उसकी हालत देखी। हरमीन, नरमी से उसे पुकारते हुए उसके पास बैठ गया। डर लग रहा? रोते हुए वो सुदेश के सीने से लग गई। मुझे छोड़िए मत। सुदेश ने उसे अपने हसार में ले लिया। मैं यहाँ ही हूँ हरमीन। सुदेश ने उसका सर थपथपाया। सुदेश, मैंने बहुत अरसे बाद ये ख्वाब देखा है, प्लीज़ यहाँ मेरे पास हो जाइए। हरमीन ने भीगी आंखों से उसे देखा। अच्छा ठीक है। सुदेश ने गहरा सांस लिया। बिजली एक बार फिर चमकी थी और बारिश टूट के बरसी। उसने एक आंख खोली तो सामने सुदेश को नमाज पढ़ता देखा। हरमीन ऊपर होकर टेक लगाए। अब उसे सुदेश साफ नजर आ रहा था। 10 मिनट तक वो सुदेश को ऐसे ही देखती रही। सुदेश ने नमाज ख़त्म की तो वो फ़ोन की तरफ आया, बगैर हरमीन पर गौर किए। सर, बारिश हो रही है, जब रुकेगी फिर आऊँगा। सामान का मैसेज पढ़ते वो बेड पर बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठ गया। अच्छा ठीक है, आकर मैसेज कर देना। अपने ध्यान में मैसेज करते वो तब चौंका जब हरमीन ने उसकी गोद में सर रखा। मुस्कुराकर फ़ोन साइड पर रखते उसने हरमीन को देखा जो आंखें बंद किए लेटी थी। कैसी तबीयत है अब? रात को काफ़ी परेशान कर दिया था। उसके बालों में उंगलियां फेरते उसने नरमी से पूछा। मैं डर गई थी। वो आंखें बंद किए मुस्कुराकर बोली। अच्छा सुदेश, आप सारी नमाजें पढ़ते हैं? सुदेश मुस्कुराया। उसे इस वक्त वो वाकई बहुत मासूम लगी थी। हाँ तो सारी ही पढ़नी चाहिए ना। सुदेश नरमी से उसका छोटा सा नाक दबाया था। तो मैं क्यों नहीं पढ़ती? वो उदासी से बोली। तो कोई बात नहीं, जब तक यहाँ हो पढ़ा करो, फिर आदत हो जाएगी। और ये आंखें क्यों बंद की हुई हैं? सुदेश ने हैरत से पूछा तो वो मुस्कुराई। आपकी आंखों में देखते शर्म आती है। दोनों हाथों में मुंह छुपाए वो मुनमुनाए। हाँ हाँ, सुदेश का कहका बुलंद हुआ। हरमीन ने हाथ हटाए तो सुदेश ने मुस्कुराकर उसके माथे पर अपने लब रख दिए। हरमीन ने झटके से आंखें खोली। सुदेश की तरफ से पहली पेशकदमी उसे अपने रूह तक उतरती महसूस हुई थी। सुदेश ने सर उठाकर उसे देखा था जिसका सारा खून सिमटकर चेहरे पर आ गया था। सोना चाहिए अब। हरमीन फौरन उसकी गोद से उठ गई तो सुदेश वहाँ ही लेट गया। तो आप यहाँ सोएंगे? वो शरारत से बोली तो सुदेश ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। हरमीन ने उसके कंधे पर सर रखा। तो मैंने तुम्हें कुछ हद तक जीत ही लिया सुदेशा, अपने गिर्द बिना सुदेश का हसार देखकर हरमीन ने भीगी आंखों से सोचा था अब वो अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा नहीं होगी।
सलीम चचा, आपने सुदेश को देखा है? हरमीन सोकर उठी थी तो सुदेश कमरे में नहीं था। वो फ्रेश होकर उसे ही ढूंढते नीचे एक गार्ड के पास आई थी। जी बीबी, वो शूटिंग वाली जगह पर है। हरमीन चौंकी। वो कहाँ है? बीबी, ऊपर वाले टीवी लाउंज की खिड़की से, जो सीढ़ियाँ नीचे जाती है वहाँ से सामने। हरमीन ने समझकर सर हिलाया था। सर, निशाना पक्का हो गया। बड़े से हॉल में 5 लेन बनी थी जिसके आखिर में पुतले लटके थे। उस कमरे की दीवारें साउंड प्रूफ थी। जाहिर है समी, तुम मेरे शागिर्दो, निशाना कैसे पक्का ना होता? सुदेश पिस्टल से निशाना लेते फखरी अंदाज में बोला। ठा 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 सीधी 3 गोलियां उसने दिमाग में उतारी थी। कैसा? सुदेश ने पुतले को देखते पूछा। जवाब ना आने पर उसने रुख मोड़कर दोनों को देखा, जो सर झुका अदब से खड़े थे। क्या हुआ? दोबारा निशाना लेते उसने हैरानी से पूछा। सर, असल में पीछे चीफ पुलिस है। सामान की सरगोशी पर उसने नासमझी से पलट कर देखा। आप यहाँ? वो हैरत से बोला। वैसे देखने आई थी, शान ने हिचकाकर कहते वो पलट गई। रुके तो? सुदेश की आवाज़ पर उसने मुड़कर सवालिया नज़रों से उसे देखा। ट्राई करो, वो तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। घबराकर वो 2 कदम पीछे होते उसने साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल नहीं। आओ, कमिश्नर की बीवी हो, पिस्टल तो चलानी आनी चाहिए। उसे बाजू से पकड़कर लेन कर स्टॉक में खड़ा करते उसने उसे पिस्टल पकड़ाई। निशाना ले, उसे बोलने का मौका दिए बिना सुदेश ने उसके पीछे रुककर उसके दोनों हाथों को थामा। ठा, पहली गोली चलते वो चीख मारती सुदेश को हटाते वो तेज कदमों से वहां से निकली, जबकि सुदेश ने मुश्किल से अपना कैका दबाया। वो जमान और समय की तरफ मुतवज्जा हुआ जो हंसी जा रहे थे। दांत क्यों निकल रहे हैं? सुदेश मसनूई सख्ती से बोला तो वो दोनों चौंके। चलो निशाना लो। जमान को पिस्टल देते वो कुर्सी पर बैठ गया। सामान और समी को फारिग करके वो लाउंज में आया तो सामने वो गुस्से से चक्कर काटती नजर आई। सुदेश, बहुत गलत बात है। सुदेश को देखते उसने नाराजगी से मुंह मोड़ लिया। यार, मैं तो मजाक कर रहा था। उसे कंधों से पकड़ते वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई। उसका गुस्से से लाल चेहरा उसे और दिलकश बना रहा था। सुदेश आगे हुआ। सुदेश, हरमीन ने फौरन अपने मुंह हाथों में छुपा लिया। सुदेश का कहका बुलंद हुआ और ये मंजर दरवाजे पर मौजूद 3 बंदों को सुन कर गया था। सुदेश की बेख्तियार नज़र दरवाजे पर गई थी और वो साकित हो गया था। सुदेश शाह, ये कौन है? उनमें से एक अधेड़ उम्र का शख्स धाड़ा था। हरमीन भी झटके से सुदेश से पीछे हुई। हरमीन, कमरे में जाओ। सुदेश के लहजे में वो नरमी प्यार कहीं खो गया था। हरमीन फौरन सर हिलाकर वहाँ से चली गई। बाबा, आप अंदर तो आइए। उसने खुद को पुरसुकून जाहिर करने की कोशिश की। रिजवान, इससे पूछिए ये किसको उठा लाया? शाजिया बेगम सख्ती से बोली। क्या हो गया मामा? उठा कर नहीं लाया, इज्जत है, वो मेरी बीवी है। सुदेश के लहजे में भी सख्ती थी। शाजिया तो वहाँ ही सोफे पर सर पकड़ कर बैठ गई। ये क्या बकवास है सुदेश? रिजवान चिल्लाए। बाबा, मैं निकाह कर चुका हूँ। वो सर झुकाए धीमे लहजे में बोला था। निकाह कर चुके हो? वो भी इस इमेच्योर लड़की से? दिमाग तो ठीक है? वो जो खुद को नहीं संभल सकती, वो तुम्हें क्या संभालेगी? इस घर को क्या संभालेगी? वो चिल्ला रहे थे। मेरी मजबूरी थी। मजबूरी? वो तलखी से कहते 2 कदम आ गया। खानदान की इज्जत को 2 कौड़ी का करके कह रहे हो मजबूरी थी? उठाओ इस लड़की का सामान और दूर करो इसे मेरी नज़रों से, और अगर तुम्हें मसला है तो दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। रिजवान 2 टोक अंदाज में बोले थे। सुदेश ने चौंक कर सर उठाया था। प्लीज़ ताया अबू, ऐसे मत कहिए। वो लड़की अब आगे आई थी। तुम चुप रहो वानिया, सख्ती से कहते उसने सुदेश को दरवाजे की तरफ इशारा किया था। वो लब भींचे वहाँ से निकला था। हरमीन कमरे में चक्कर काट रही थी जब वो गुस्से से अंदर आया था। क्या हुआ सुदेश? हरमीन ने फिक्रमंद से सुदेश को देखा, मगर वो उसे नज़रअंदाज किए साइड टेबल तक आया। सुदेश, क्या बात कही अंकल ने? पिस्टल निकलते वो उससे जवाब दिए बिना जाने लगा जब हरमीन उसके सामने आई। सुदेश, बताइए ना। वो मन्नत पर उतर आई थी। मेरा रास्ता छोड़ो। वो दबी दबी आवाज़ में घर आया। सुदेश, मैं जानती हूँ अंकल आंटी गुस्से में, मगर आपको ठंडा रहना है। वो सुदेश को समझाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बकवास मत करो मेरे साथ, सुदेश दरिश्ती से बोला। तो हरमीन सहम कर 2 कदम पीछे हुई। मैंने कहा था ना कि ना करो निकाह, जाओ जान छोड़ दो मेरी। सुदेश वाकई गुस्से में होश खो बैठा था। लाउंज में मौजूद वानिया तो चौंकी, मगर रिजवान और शाजिया भी शौक रह गया। सुदेश संजीदा था, मगर ये रूप तो सबको हैरान कर गया। मगर नहीं, तुम्हें तो किसी की इज्जत का ख्याल नहीं था। कर लिया अपना एडवेंचर, हो गया शौक पूरा। उसके धारने से हरमीन का रंग सफ़ेद पड़ गया था। आंखों से मोटे मोटे आंसू चेहरे को भिगा रहे थे। मुझे इज्जत का ख्याल नहीं था, हरमीन बेयकीनी से भीगी आवाज़ में बोली। हाँ, वो चबा कर बोला। तुमने ना सिर्फ अपने घर वालों को धोखा दिया, बल्कि मुझे भी मेरे माँ बाप की नज़रों से गिरा दिया। सुदेश उसकी बुरी आंखों में देखकर सफाकी से बोला था और हरमीन की रूह तक कांप गई। आप बच्चे नहीं थे सुदेश, जो हुआ था आपकी मर्जी से हुआ था, सिर्फ मेरे हाँ करने से निकाह नहीं हुआ था। हरमीन की आवाज़ में दुख था। यह जो कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है।
इसे तुम खुद ठीक करोगी। उसके बाजू को दबोचे सुदेश ने अटल लहजे में कहा। क्या हो गया सुदेश भाई? वानिया दरवाजे में ही रुक गई। हरमीन के बेआवाज रोने में और इजाफा हो गया। आह, वो सिसकी। हरमीन को अपने बाजू में सुदेश की उंगलियां घुसती महसूस हो रही थी। वो थी जिसको जिंदगी में डांटा गया था और ना उसे आज तक किसी ने सख्त हाथ लगाया था। प्लीज़ भाई आराम से। वानिया की इल्तिजा को तो वो खाते में ही नहीं लिया था। अभी तक तुमने हरमीन अदरीस सिर्फ सुदेश शाह की नरमी देखी है। अभी तुम मुझे जानती नहीं हो। हरमीन का जिस्म बुरी तरह लर्ज रहा था। अगर हमारे खानदान की इज्जत पर हर्फ आया तो तुम देखना। बात अधूरी छोड़कर सुदेश ने गुस्से से उसका बाजू परे धकेले वो वहां से तेजी से निकल गया। हरमीन बुरी तरह नीचे गिरी। बाजू शीशे से रगड़ गया, मगर तकलीफ तो किसी चीज़ की महसूस न हुई। दिल टूट गया था। हर एहसास दिल के साथ ही मर गया था। हरमीन ने ढाल सी जमीन पर गिरी थी। वो अभी तक बेयकीनी के समंदर में घौंते खा रही थी। उसके लिए तो सब ठीक हो गया था। सुदेश भी बदल गया था। फिर अचानक क्या हो गया था? वानिया खामोशी से वहां से चली गई थी। वो लर्ज रही थी। आंखों में दर्द, दुख, तकलीफ सब था। बाजू से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। हरमीन ने आंखें बंद करके घुटनों पर सर रख लिया। मेरी हरमीन से बात हुई थी। सुबह कहा था हम लोग आ गए। वो भी आ जाए कह रही थी, परसों तक आ जाएगी। शाहजेब ने खाना खाते सबको बताया। अदरीस साहब क्यों नहीं समझते? वो लड़की ज़ात है, महीना हो गया और वो घर नहीं आई। जोया ने अपनी परेशानी बयान की। जोया बेगम, मुझे उस पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। बच्ची है, घूमने फिरने दो, फिर कहाँ ये वक्त आएगा। और वैसे भी सवात में वो लोग अपनी दोस्त के घर ही रुके हैं। अदरीस ने हल्के फुल्के अंदाज में बात ख़त्म ही कर दी। हाँ याद आया, कल सारा और जमाल भाई आना चाह रहे हैं। वो क्यों मामा? जरार ने हैरत से पूछा। वो लोग हरमीन और सुबहान का रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। सारा कह रही है सुबहान 2 हफ्तों तक आ जाएगा तो मिलकर दोनों को सरप्राइज दें। जो कुछ देर के लिए डाइनिंग रूम में खामोशी छा गई। मामा अभी तो वो बहुत छोटी है, इतनी जल्दी क्या है? शामीन ने खफकी से कहा। जल्दी सुबहान को है और क्या फ़र्क पड़ता है, वो लोग उसे बाद में पढ़ा लेंगे। जोया बेगम, शामिर ठीक कह रहा है, वो अभी बहुत छोटी है। अगर वो मंगनी करना चाह रहे हैं अभी तो मुझे मसला नहीं है, मगर शादी नहीं। हरमीन इतनी बड़ी जिम्मेदारी अभी नहीं उठा सकती। अदरीस का लहजा अटल था। मेरे ख्याल में ये बात हरमीन पर छोड़ देनी चाहिए, जो उसे बेहतर लगे। जरार ने सबकी ही मुश्किल आसान कर दी। सुबह से शाम हुई और फिर रात। वो वैसे ही गुमसुम बैठी रही और फिर सूरज एक नई उम्मीद लेकर निकला था। आंसू खुश्क हो चुके थे, मगर दुख बड़ा था। सुदेश कल से घर नहीं आया था। कमरे का दरवाज़ा खुला था। हरमीन ने सर उठाया। शाजिया और शाकिर अंदर आए थे। सुदेश कहाँ है और तुम्हें क्यों नहीं लेकर गया साथ? शाकिर का लहजा बेइंतहा सख्त था। हरमीन की आंखें फिर भीग गई थी। वो अपनी जगह से उठी थी। कल से एक ही पोजीशन में बैठने से उसकी कमर बुरी तरह दर्द कर रही थी। सुदेश का कोई कसूर नहीं है, ये सब मेरा किया दर है, वो भीगी आवाज़ में बोली। उसके जिस्म की लर्जिश रिजवान और शाजिया को इतने दूर भी महसूस हो रही थी। वो दोनों ही उसकी हालत देखकर बुरी तरह चौंके थे। मैं आई थी यहाँ, वो गाल पर बहते आंसू को हाथ की पुत से साफ करते टूटे फूटे अंदाज में बता रही थी। मैं राजी थी निकाह के लिए। हरमीन का सांस फूल रहा था। शाजिया को उसकी हालत देखकर वाकई अफसोस हुआ था। निकाह के लिए मना किया था सुदेश ने। मैंने कहा था वो आप लोगों की इज्जत दोनों हाथों में मुँह छुपाए। वो फूट फूट कर रो दी थी। शाजिया ने परेशानी से रिजवान को देखा था, जो खुद भी परेशान नजर आया था। आप लोग कहते हैं मैं बच्ची हूँ, वो भी यही कहते हैं, सब मेरी गलती है। शाजिया से बर्दाश्त न हुआ तो उसने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। प्लीज़ सुदेश से कहिए मुझे मत छोड़िए प्लीज़। वो रोते हुए मुसलसल मन्नत कर रही थी। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया ये सब? रिजवान का लहजा धीमा हो गया था। मुझे लगा था मैं ये मसला हल कर लूँगा। वो सर झुकाए बोला। कैसे कर लेते, लड़की को तलाक देकर? रिजवान ने नाराज़गी से उसे देखा। माफ़ी चाहता हूँ। उसने सर उठाकर रिजवान को देखा। और कल के लिए क्या कहोगे? शाजिया खफकी से बोली। क्यों, कल क्या किया मैंने? सुदेश पुरसुकून अंदाज में बोला। क्या किया है सुदेश? वो बच्ची इस बुरी तरह रो रही थी, मेरा दिल काम किया और तुम इतने बुरे तरीके से बोले थे। सुदेश ने चौंक कर दोनों को देखा। आप लोग हरमीन की साइड ले रहे हैं? उसे हैरत हुई थी। मैंने और तुम्हारे अब्बू ने फैसला किया कि अब तुम लोग जो हरकत कर चुके हो इसके लिए वो लड़की ही अब हमारे घर की बहू बनेगी। सो अब वो अपने घर जाए, हम ले जाएंगे उसके घर रिश्ता। शाजिया ने फैसला सुनाया तो रिजवान ने महज सर हिलाकर तस्दीक की। बाबा वो मेरा निकाह। सुदेश ने कुछ कहना चाहा, मगर रिजवान ने बात बीच में ही काट दी। सुदेश, बात खत्म। एक लड़की को तुमने 1 महीने से कमरे की जीनत बनाकर रखा हुआ है और अब भी तुम्हें इशू है। मत भूलो हम भी बेटियों वाले हैं। सुदेश ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। और जिस तरह तुमने उस बच्ची से बदतमीजी की है मुझे दुख हुआ है। जाओ उसे मनाओ। सुदेश सर हिलाते उठ गया। कमरे का दरवाज़ा खुला तो अंधेरे को रोशनी की कुछ किरणों ने चीरा।
सुदेश को हैरत का झटका लगा था। इतने अरसे में कभी उसने हरमीन के होते कमरे में अंधेरा नहीं देखा था। उसने स्विच बोर्ड पर हाथ मारा तो छत पर लगा फानूस जल उठा। हरमीन बेड पर कंफर्टर सर तक लिए लेटी थी। अलबत्ता वो हाथ कंफर्टर से बाहर था, जिसकी कलाई पर बड़ा सा कट सीधा लगा था। सुदेश ने शर्मिंदगी से उसका हाथ देखा और जैकेट उतार कर उसे सोफे पर फेंकते वो हरमीन के पास आया। दवाइयों का बॉक्स निकालते सुदेश उसके पास बैठ गया। तुम में क्या है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है? खुद से कहते उसने हरमीन की कलाई थामी ही थी कि वो उठ बैठी और झटके से अपनी कलाई उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाई। सुदेश की नज़र उसके चेहरे पर गई तो वहाँ ही रुक गई। बेतहाशा रोने से उसकी आंखें सुर्ख और बुरी तरह सूजी हुई थी, चेहरा मुरझा गया था। हरमीन, सुदेश ने हरमीन को कंफर्टर उठाते देखकर नरमी से उसे पुकारा, मगर वो नज़रअंदाज की दूसरी तरफ से बेड से उतर गई। हरमीन, सुदेश ने उठकर उसका रास्ता रोका। नाराज़ हो? वो धीमे लहजे में बोला। बात सीधी हरमीन के दिल पर लगी थी। उसने आंखें चिपका कर आंसू बाहर आने से रोके थे। उसकी बात को नज़रअंदाज किए वो सुदेश के पास से गुजरने लगी तो सुदेश ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोका। हाथ मत लगाइए मुझे, बिल्कुल भी। गुस्से से चिल्लाते उसने हाथ छुड़ाना चाहा, मगर उसकी गिरफ्त सख्त हो गई। मैं गुस्से में था, सुदेश ने अपनी बात पर जोर दिया था, मगर अब भी हरमीन ने जवाब दिए बिना उससे हाथ छुड़ाकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिया। हरमीन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब की बार सुदेश की आवाज़ में खफकी थी, मगर अब की बार भी वो कुछ नहीं बोली। ये लड़की मेरा मीटर क्यों घुमाती है? तेजी से उसकी तरफ जाते सुदेश मुंह में बुड़बुड़ाया। हरमीन ने हाथ हैंडल पर रखा ही था जब सुदेश ने उस तक पहुंचकर हरमीन का हाथ हैंडल से हटाकर उसकी कमर के पीछे नरमी से मोड़ा। वो सुदेश के करीब हुई। इतना गुस्सा? सुदेश ने मुस्कुरा कर कहा। मेरा मुंह ना ही खुलवाइए आप, चबा चबा कर कहते उसने सुदेश के सीने पर हाथ रखते उसे परे धकेलने की कोशिश की, मगर सुदेश ने एक कदम आगे बढ़ा दिया। बोल दो जो दिल में है। हरमीन के चेहरे को थोड़ी से पकड़ते सुदेश ने ऊपर किया। मुझे हाथ मत लगाइए। हरमीन की आवाज़ कांपी थी। हरमीन, बोल दो जो दिल में है। उसकी भीगी आंखों में देखते सुदेश ने प्यार से कहा। मैंने इज्जत का ख्याल नहीं किया, मैंने तो कमिश्नर साहब एक बात सुन ली, गुस्से से कहते। हरमीन ने उंगली से उसके सीने पर दस्तक दी। इज्जत आपकी खराब हो रही थी, मेरी नहीं। मैं ये कह सकती थी कि मुझे आपने ज़बरदस्ती रखा हुआ है, मैंने आपके लिए निकाह किया था। मैं अपने घर वालों के सामने मजलूम बन जाती। आंसू उबल उबल कर उसके चेहरे पर गिर रहे थे। मगर आपके लिए मैंने ये किया था। आप मुझे पहले दिन ही घर भेज सकते थे, मगर ये सब आपकी वजह से हुआ। आपकी वजह से मैं यहाँ रुकी, आपकी वजह से। आखिर में वो मुंह पर हाथ रख के फूट फूट कर रो दी। सुदेश ने उसका कमर के पीछे वाला हाथ छोड़ दिया। ठीक है, सब मेरी गलती है, मेरी वजह से सब हुआ, सॉरी। सुदेश ने नरमी से कहते उसे अपने हसार में ले लिया। बस अब खामोश हो जाओ। खूबसूरत लम्हों के हसार में हरमीन अपनी नाराज़गी को भूलकर उसके सीने से लगी दिल खोल कर रो दी। सुबह ने पूरी तरह कमरे को रोशन कर दिया था। हरमीन ने आंखें खोली थी। वो सुदेश के कंधे पर सर रखे लेटी थी। घड़ी सुबह के 7 बजा रही थी और उसकी नमाज निकल चुकी थी। हरमीन उठी तो सुदेश ने उसकी कलाई थामी। नाराज़गी ख़त्म हुई। वह मुस्कुराकर बोला, आप मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं, जबकि सोफ़ा मौजूद है कमरे में? स्पाट लहजे में कहते उसने हाथ छुड़ाते वो बिस्तर से उतर गए। तो क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ हूँ या वहाँ हूँ, तो तुमसे तो दूर ही है ना, वो संजीदगी से बोला। और यही हम दोनों के लिए बेहतर है, वो गुस्से से कहती ड्रेसिंग रूम में चली गई, जबकि सुदेश ने सर झटक कर दोबारा आंखें मूंद लीं। जमान, शाकिर ने जमान के कमरे में झांकते उसे पुकारा। वो वर्दी पहने तैयार बाहर ही आ रहा था। जी बाबा, उसने मुस्कुरा कर कहा। रात को मैंने रिजवान लोगों को खाने पर बुलाया, टाइम से आ जाना। कहाँ घर? उसने सरसरी से कहा। नहीं, होटल में। मैंने कहा बाहर ही मिल लेते हैं, घर में क्या दावत दूँ। एक बार सुदेश की शादी सबके सामने हो जाए फिर अलग बात है। जमान ने सर हिलाया। टाइम से आ जाना। जाते जाते शाकिर ने एक बार फिर उसे ताकीद की थी, जो मुस्कुरा दिया। अच्छा मेरे प्यारे बाबा जान, अब नाश्ता कर लें। उन्हें कंधे से थामते जमान ने मुस्कुरा कर कहा तो शाकिर ने सर हिला दिया। ठक ठक। सुदेश ने आंखें खोलकर दरवाजे को देखा और फिर ड्रेसिंग रूम के दरवाजे को। आ जाओ। बेड पर ऊपर होते उसने आवाज़ दी थी। शाजिया को अंदर आता देखकर वो मुस्कुराया था। मामा, अब मुझे बुला लेती। शाजिया उसके पास बैठी तो वो प्यार से बोला था। नहीं, मुझे बात करनी थी तो मैं खुद आ गई। डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, मैं भी बस उठने वाला था, वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला। सुदेश, तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? शाजिया उसका हाथ थामे फिक्रमंदी से बोली थी। मामा, सब ठीक है, वो मुस्कुराया। आज रात शाकिर भाई ने दावत दी है तो? वो रुकी। तो क्या मामा? सुदेश ने नासमझी से शाजिया को देखा। देखो सुदेश, हम उसके लिए नए हैं, वो कुछ गैर आरामदेह महसूस करेगी। तुम्हें पुकारते, तुमसे बात करते ऐसे कुछ ठीक नहीं होगा। तुम एक रात के लिए उसे किसी होटल में ले जाओ। शाजिया ने नरमी से उसे समझाया था और सुदेश ने थूक निगरा।
बात इतनी आगे निकल गई थी, हद है सुदेश, और रहो एक साथ। खुद को कोसते उसने गला खनखार कर बात शुरू करने की कोशिश की थी, मगर इससे पहले ही ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला था और हरमीन अपने ध्यान में बाहर आई थी। टाइट काली जीन्स पर गुलाबी बटनों वाली शर्ट पहने वो तौलिए से अपने गीले बाल रगड़ रही थी। सुदेश और शाजिया दोनों को खुद की तरफ मुतवज्जा देखकर वो बुखला गई। सुदेश ने पेशानी मसलते उसे आंखों से वापस जाने का इशारा किया, जबकि शाजिया ने हंसी दबाई। लगता है वाकई में सब ठीक हो गया। चलो सुदेश, तुम लोग फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। शाजिया मुस्कुराकर दोनों को देखे कमरे से निकल गई। हद हो गई है यार, खफकी से कहते वो बिस्तर से उठ गया। क्या हुआ? हरमीन ने नासमझी से उसे देखा। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लठ मार वाले अंदाज में कहते वो ड्रेसिंग में गया तो हरमीन छाने अचकाकर बिस्तर की तरफ आए। बेटा तुम जाओगी तो हम मुकम्मल तौर पर रिश्ता लेकर आएंगे। नाश्ते की टेबल पर सभी मौजूद थे। जी अंकल, कल मैं वापस घर जाऊंगी। घर वाले काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं। वो जूस का गिलास थामे बोली। बाबा क्या करते हैं? अंकल, बाबा का अपना बिजनेस है, अदरीस नाम है। वो मुस्कुरा कर बोली। कहीं अदरीस शम्स तो नहीं है? हरमीन ने महज सर हिलाया था। अरे वाह, वो तो मेरा बिजनेस पार्टनर है, बहुत अच्छा दोस्त है, रिजवान ने खुशी से बताया। हरमीन, ये सुदेश की ताया की बेटी है। शाजिया ने वानिया की तरफ इशारा किया। जी आंटी, मेरा मुलाकात हुई थी सुबह। तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हरमीन? परसों से हमारे सामने तो कुछ नहीं खाया। शाजिया का इशारा उसके हाथ में सिर्फ जूस के ग्लास की तरफ था। सुदेश ने भी रुख मोड़कर उसे देखा। मेरी तबीयत नहीं ठीक है आंटी, दिल नहीं कर रहा। दिल तो परसों से ही भर गया था। तुमने रात का खाना भी नहीं खाया, क्या बात है? शाजिया की फिक्रमंदी पर वो मुस्कुराई थी। इतने दिनों बाद किसी ने उसके लिए फिक्र की थी। पता नहीं आंटी, दिल अजीब हो रहा है, वो उदासी से बोली थी। क्या दिल ख़राब हो रहा है? शाजिया नाश्ता छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। जी शायद, वो सर झुकाए बोली। सुदेश, तुम लोगों की शादी को कितना वक्त हुआ है? शाजिया के सवाल ने सबको चौंका दिया, सिवाय हरमीन के। 1 महीना, जवाब हरमीन की तरफ से आया था। कहीं मैं सही तो नहीं सोच रही? क्या मामा? सुदेश ने नासमझी से शाजिया को देखा था। कहीं हरमीन उम्मीद से तो नहीं है? शाजिया के अचानक बम फाड़ने पर हरमीन को अचानक ही खांसी आई थी और सुदेश भी साकित हो गया था। मैं आई, खांसी के दरमियान कहते वो उठकर तेजी से अंदर गई। मामा क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, खफगी से कहते वो ऑफिस के लिए उठ गया। शाजिया बेगम, सोचा करो। रिजवान ने नाराज़गी से उन्हें देखा था। देखा भाभी, कितने अच्छे लग रहे हैं ये टॉप्स। मानिया ने हरमीन को शीशे में देखा। मैं ओवर तो नहीं लग रही मानिया? मैंने कभी शादी के अलावा इस तरह के कपड़े नहीं पहने। हरमीन ने आईने में एक नज़र खुद को देखा। सफ़ेद कुर्ता जिसके ऊपर हल्की सी गोल्डन कढ़ाई थी और नीचे सफ़ेद ही ट्राउज़र था जिसके पौंचों से आधी टांग पर कमीज़ जैसी कढ़ाई थी। सफ़ेद नेट के दुपट्टे को उसने एक तरफ डाला हुआ था। पाँव में हरमीन ने वानिया की तरफ से ही दिया खुद सा पहना हुआ था। ये कपड़े भी वानिया ने ही उसके लिए सुबह लिए थे। बाल के आगे से बेल्ट बनाकर पीछे वानिया ने चोटियाँ बनाई हुई थी जो लड़ी के नाम पर उसने सुदेश की चेन और कानों में एक नग वाले टॉप्स पहने थे। चेहरा पिंक लिपस्टिक से सजा था। भाभी, आप बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं। वानिया ने सताइश से उसे देखा था। जाइए, अब अपने शौहर को देखिए। मुस्कुराकर सर हिलाते वो वानिया के कमरे से निकलकर सीधी अपने कमरे में आई थी। दरवाज़ा बंद करके वो पलटी थी। जब सुदेश ड्रेसिंग रूम से बाहर आया था, दोनों एक दूसरे को देखकर चौंके। सुदेश सफ़ेद शलवार कमीज़ काले कोट में कुछ ज़्यादा ही पुरकशिश और बारोब लग रहा था। सुदेश मुस्कुराकर हरमीन तक आया था। बहुत अच्छी लग रही हो। सुदेश उसे नज़रों के हसार में लेते दिल फरेबी से बोला था। सफ़ेद, एक बंदे को चेंज करना होगा, मैं कर लेती हूँ। वो सुदेश के करीब से निकलने लगी थी जब सुदेश ने उसे बाजू से पकड़कर रोका। मेरा रंग पहनने में क्या मसला है? उसकी मोहब्बत बरसाती नज़रों से घबराते हरमीन की आंखें झुक गई थी और दिल तेज़ी से धड़का था। सुदेश छोड़िए, वो मुनमुनाई। सुदेश उस पर झुका था। हरमीन ने आंखें बंद कर ली थी। सुदेश प्लीज़। वो आंखें बंद किए ही बोली। तुम में क्या है छोटी लड़की जो मेरे दिल को भा गया है? मुस्कुरा कर कहते उसने हरमीन की पेशानी चूमी। खूबसूरत से होटल के एक टेबल पर वो सब साथ मौजूद थे। दोनों सरबराही कुर्सियों पर शाकिर और रिजवान बैठे थे। एक तरफ सुदेश और जमान थे, जबकि दूसरी तरफ शाजिया और वानिया के दरमियान हरमीन बैठी थी। अब मतलब जल्द सुदेश की शादी होने लगी है। शाकिर ने खाना खाते मुस्कुरा कर कहा। सर, ये हर तरफ सफ़ेद रंग क्यों नज़र आ रहा है? जमान ने शरारत से सुदेश की तरफ झुककर सरगोशी की। बको मत। सुदेश ने खफगी से उसे देखा। वैसे अच्छा है, अब शादी के बाद तुम्हें सब नॉर्मल लगेगा। शाजिया ने हंसते हुए कहा। हमारा बेटा तो इतना अच्छा है, कोई भी लड़की उसके साथ फ़ख्र से रहेगी। शाजिया की आवाज़ में ही फ़ख्र था। हरमीन का हलक तक कड़वा हो गया। जी बिल्कुल, इतने अच्छे के बात ऐसी करते हैं कि एक मायने तो निकलता ही नहीं है। और तो और जो मुंह में होता है कह देते हैं, चाहे अगले वाला खुश हो या नाराज़, तो फिर ऐसे साथ पर फ़ख्र ही होगा। तलखी से कहते उसने सर झुका लिया। आपकी तारीफ़ का शुक्रिया, मैं इस काबिल कहाँ था। खफगी से कहते वो रिजवान की तरफ मुतवज्जो हुआ। सब ने ही मुश्किल से हंसी रोकी थी। बाबा,
आप कुछ कहना चाह रहे थे? सुदेश का लहजा नरम हो गया था। हाँ, वो तुम्हारी मामा बता रही थी कि तुम लोग होटल में रुक रहे हो। हरमीन का हाथ थमा था। जी बाबा। सुदेश ने तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ हरमीन को देखा था, जिसका मतलब था सोच कर बोलो, रात रहना मेरे साथ ही है। गड़बड़ाकर हरमीन ने पानी का गिलास लबों से लगाया था। बातों की ये महफिल रात को देर तक चलती रही। जमान खुद हैरान था कि उसकी नज़र बार बार बेकाबू होकर वानिया की तरफ उठ रही थी। 11:15 के करीब जाकर वो लोग फारिग हुए थे। हरमीन, तुम होटल आ जाना चेंज वगैरह करके, मुझे ज़रूरी काम है। मैं वो काम करके आ जाऊंगा। हरमीन ने सर हिलाया था। टन टन 12 बजते उसका फ़ोन बजा था। बाबा कॉलिंग के अल्फाज देखते उसने जल्दी से फ़ोन उठाया था। हैप्पी बर्थडे मेरी बेटी। हरमीन मुस्कुराई। शुक्रिया बाबा, कैसे हैं आप लोग? वो खिल उठी थी। मैं ठीक हूँ, ये अपनी अम्मी से बात करो। जी करवाइए। सालगिरह हम बहुत बहुत मुबारक हो मेरी परी। अल्लाह तुम्हें बहुत अच्छा और खूबसूरत हम सफ़र दे। हरमीन ने मुस्कुराते हुए रुख मोड़कर सुदेश को देखा था। आमीन। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाए। कब आ रही हो हरमीन? पूरा घर खामोश हो गया है। जोया उदासी से बोली। कल आ जाऊंगी मामा। मैं रख रही हूँ, तुम्हारे भाई इंतज़ार में है। हरमीन ने हंसते हुए फ़ोन बंद किया और साथ ही मीटिंग कॉल का साइन आया। हरमीन ने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चुड़ैल। वो तीनों गा रहे थे और वो हंसी जा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा गिफ्ट। वो शरारत से बोली। प्रिंसेस मैं ले चुका हूँ, शाहजेब ने नरमी से बताया। हम दोनों तुम्हें गिफ्ट दे चुके हैं। शामीन ने हंसी दबाई। वो क्या? हरमीन ने याद करने की कोशिश की। 3 महीने पहले ही तो तुम्हारा स्मार्ट कार्ड बनवाया था। ज़रार के कहते ही उनका कहका गुंजा था। ये गलत है। देखो, अगर स्मार्ट कार्ड ना बनता तो यूनिवर्सिटी में दाखिला कैसे होता? शामीन ने उसे फिर छेड़ा। बस अब सो जाओ हरमीन, कल बात होगी। सबसे अलविदाई कलमात कहकर उसने फ़ोन बंद किया। आपको पता है सुदेश, आज मेरी बर्थडे है। वो सुदेश की तरफ रुख मोड़कर बैठ गई। ज़रार मुझे कह रहा था कि उसने मुझे स्मार्ट कार्ड गिफ्ट किया और वाकई ये सबसे स्पेशल गिफ्ट था। वो मुस्कुराकर बोली। वो क्यों? सुदेश ने हैरत से पूछा। अगर स्मार्ट कार्ड ना होता तो मैं कोर्ट मैरिज कैसे करती आपसे? उसके मासूमियत से कहने पर सुदेश का कहका बुलंद हुआ था। आप मुझे क्या दे रहे हैं? वो शरारत से मुस्कुराई। सिर्फ दुआएं। वो बेजारी से बोला। सुदेश वो देखिए गजरे, मुझे लेकर दे ना। हरमीन की आंखें चमकी। सॉरी। वो अटल लहजे में बोला। सुदेश ले देना। उसकी जिद को खातिर में लाए बगैर वो गाड़ी चलाता रहा। कभी खुद भी कुछ लेकर दिया करे। नाराजगी से कहते वो रुख मोड़ गई। न चाहते हुए भी सुदेश ने गाड़ी फुटपाथ के पास रोकी और शीशा नीचे करके बच्चे को आवाज़ दी। दे दो दे दो। सुदेश ने पैसे निकलते कहा। मैडम नाराज़ हैं? बच्चे ने सरगोशी की तो सुदेश ने मुड़कर देखा। वो मुंह मोड़े बैठी थी। सुदेश ने हंसी दबाते सर हिलाया। सर, मैडम को अपने हाथ से पहनाना राजी हो जाएंगी। पैसे लेते बच्चे ने हंस कर कहा। हरमीन ने मुश्किल से हंसी रोकी। मुंह अब भी उसका दूसरी तरफ था। सर, खुला नहीं है। रख लो, खुला चाहिए भी नहीं। मुस्कुराकर कहते सुदेश ने उसके बाल बिखेर दिए। शीशा ऊपर करके उसने मुंह फुलाए बैठी हरमीन को देखा। हैप्पी बर्थडे हरमीन। सुदेश ने मुस्कुरा कर कहने पर सर उसकी सारी नाराज़गी ख़त्म हो गई। हरमीन ने मुस्कुराकर उसके सामने कलाइयाँ की। सुदेश ने उसे गजरे पहनाए। खुश? बहुत। गजरों को देखते वो सीधी होकर बैठ गई। ये बहुत बुरा हुआ है। जमान, अमजद और सुदेश के ऑफिस में मौजूद थे। सर, मुझे पता था ज़हूर की ज़मानत हो जाएगी। जमान ने तब कर टेबल पर हाथ मारा। सबूत तो पक्के थे। सुदेश भी गुस्से से बोला। फिक्र मत करो तुम लोग, कल अदालत में आना है ना, उसने तो देख लेंगे। अमजद सुकून से बोला। वो कल पेश ही नहीं होगा, देख लेना तुम लोग। सुदेश खफा हुआ। अरे सुदेश रिलैक्स, तुम लोग जाओ, कल बात होगी। कब से यहाँ बैठे हम लोग सर खपा रहे हैं। सुदेश ने सर हिलाया। हाँ, अब चलना चाहिए। सुदेश उठा तो सभी उठ गए। घर से होकर सुदेश होटल आया तो रात के 2 बज रहे थे। उसे वाकई अफसोस हुआ था कि वो हरमीन को अकेले आने का कहकर खुद इतनी देर से आया था। कमरे का दरवाज़ा खुलते वो अंदर आया तो एक लंबी सी राहदारी सी थी। दरवाजे को बंद करते हुए राहदारी से गुजर कर आगे आया तो कदम जंजीर हो गए। हरमीन सामने बैठ ग्राउंड से टेक लगाए, पाँव दौरे किए, शायद उसका इंतजार किए सो गई थी। सफ़ेद जीन्स के साथ मैरून फ्रॉक स्टाइल में बनी शॉर्ट शर्ट पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बाल खुले थे जो चेहरे पर बिखरे थे। सादे चेहरे पर पिंक लिपस्टिक को देखकर वो मुस्कुराया। मैरून चादर एक कंधे पर लटक गई थी। कोट को कुर्सी पर फेंकते वो हरमीन के पास आया था और मुस्कुराते हुए उससे कुछ फासले पर बैठ गया। आज तो क्या ईमान ख़राब करना है। हरमीन के चेहरे से बाल हटाते वो दिल फरेबी से बोला। वो गड़बड़ा कर उठी। मेरी आंख लग गई थी। वो नज़रें झुकाकर बोली। हाँ, मैं ज़्यादा लेट हो गया। सुदेश ने घड़ी उतारकर साइड टेबल पर रखी। आप घर से आ रहे हैं? हरमीन ने उसके कपड़े देखकर पूछा। वो जीन्स शर्ट में मलबूस था। हाँ, मुख्तसर जवाब देकर उसने हरमीन के दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लिया। सुदेश, उसने शर्माकर हाथ निकालना चाहे थे मगर सुदेश ने गिरफ्त सख्त कर ली। हरमीन, आज मेरी आंखों में देखो।
हरमीन ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा था, जहाँ कुछ बदला था। हरमीन, मैं तुम्हें हमेशा साथ रखना चाहता हूँ, ये निकाह जैसे भी हुआ। हरमीन, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी में किसी और को शामिल नहीं कर सकता। हरमीन की आंखें भीग गई थी। आखिर उसने एतराफ़ सुन ही लिया था। दिल जैसे बहुत बड़े बोझ से आज़ाद हुआ था। वो सब आम था, आम सा एतराफ़, मगर हरमीन के लिए ख़ास था। तुम कल जाओगी तो मैं जल्द ही तुम्हें सबकी मौजूदगी में अपनाऊंगा। वो फैसला सुना चुका था और हरमीन अभी तक उसके अल्फाज के ज़ेर असर थी। हरमीन, तुम करोगी ना मुझसे शादी? वो पूछ रहा था या उसे आजमा रहा था। सुदेश, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ आप आए हैं और आप ही रहेंगे, वो भीगी आवाज़ में बोली। तो सुदेश ने हंस कर सर हिला दिया। चलो अब सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। माहौल का तनाव कम करने के लिए वो हल्के फुल्के अंदाज में कहते उठकर दूसरी तरफ आकर लेट गया। आज भी मुझे आपका कंधा चाहिए, वो शरारत से बोली। तो सुदेश चौंका। बिल्कुल भी नहीं, उस दिन भी इतनी मुश्किल से दर्द ठीक हुआ था, वो अटल लहजे में बोला। तो हरमीन खिलखिलाए। ऐसे कैसे? मेरे शौहर का कंधा, अगर किसी को मसला है तो मुंह मोड़ ले, शरारत से कहते उसने सुदेश के कंधे पर सर रख लिया। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो लड़की? खफकी से कहते सुदेश ने उसके गिर्द बाजू का हसार बनाया। सुदेश, हरमीन सुदेश की शर्ट के बटन पर उंगली फेरते संजीदगी से बोली। हाँ, वो आंखों पर बाजू रखे बोला। ऐसे नहीं, मुझे आपकी आंखें देखनी है। हरमीन ने ऊंचा होकर उसकी तरफ रुख किया और फिर उसकी आंखों से बाजू हटाया। हरमीन, सोने दो। सुदेश सिर चौकर बोला। सुदेश, मैं सीरियस हूँ, वो थौड़ी के नीचे मुट्ठी रखते संजीदगी से बोली। अच्छा ओके बोलो। सुदेश ने हरमीन की आंखों में देखा। आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? हरमीन ने मासूमियत और उम्मीद से उसे देखा। नहीं लड़की, सुदेश ने हंसते हुए उसका नाक दबाया। पक्का ना सुदेश? उसका हाथ नाक से हटाते वो एक बार फिर उसके मुंह से इकरार सुनना चाहती थी। जाहिर है, जो मुसीबत गले पड़ी है वो ऐसे जान तो नहीं छोड़ेगी ना? सुदेश मुस्कुराहट दबा गया। हरमीन ने एक थप्पड़ उसके सीने पर लगाया। आप क्या जाने कितने खुशकिस्मत हैं आप, वो एक अदा से बालों को हटाते बोली, जो सारे सुदेश के सीने पर बिखरे थे। ये सच था। सुदेश ने मसनूई संजीदगी से हरमीन को देखा तो वो उसे घूरते फिर उसके कंधे पर सर रखकर लेट गई। अगर कभी मुझे छोड़ने का सोचा ना तो फिर देखना आप, सुदेश की शर्ट के बटन को छेड़ते उसने चैलेंज किया था। खुला खुला चैलेंज। हरमीन के उस हाथ को जो उसके सीने पर था थामते सुदेश ने अपने लहजे को संजीदा बनाया था। जी बिल्कुल, और करके दिखाऊंगी। हरमीन ने चेहरा ऊपर करके सुदेश को देखा था और फिर दोनों का कहका साथ गूंजा था। खूबसूरत रात का खूबसूरत अंजाम हुआ था उनकी नज़र में, लेकिन रात उदास थी। कल इन दोनों के लिए खौफनाक था। हरमीन ने मुश्किल से आंखें खोलकर टाइम देखा था। सुदेश, नमाज पढ़ ली है? हरमीन सुदेश के कान में बोली। सुदेश, वो ज़रा ऊंची आवाज़ में बोली। यार अभी 5 मिनट पहले नमाज पढ़कर लेटा हूँ। उसकी आवाज़ गुनगुनगी में डूबी हुई थी। हद है सुदेश, मैं कोई हिंदू हूँ? खफगी से कहते हुए उठ गई। 10 मिनट बाद वो चादर को चेहरे के गिर्द लपेटे नमाज के लिए खड़ी हो गई थी। सुदेश ने आंखें खोलकर उसे देखा था। वो बिल्कुल उसे मासूम बच्चे की तरह लगी थी। नमाज पढ़कर अब उसने दुआ के लिए हाथ उठाए थे, आंखें बंद किए। वो बच्चों की तरह कुछ शिद्दत से मांग रही थी। दुआ मांगकर जाए नमाज को तय करके साइड पर रखते उसकी नज़र सुदेश पर पड़ी। आप जाग रहे हैं? सरसरी सा कहते वो आकर बेड पर बैठ गई। सुदेश ने उसका हाथ थामा जो स्कार्फ उतारने के लिए हरमीन ने बढ़ाया था। स्कार्फ में बहुत प्यारी लगती हो, दिल फरेबी से कहते सुदेश ने उसको करीब किया। क्या है सुदेश, सुबह सुबह तंग ना करिए। हरमीन ने अपने चेहरे पर हाथ रखा। तुम लड़कियां किसी हाल में खुश नहीं रहोगी। उसी की नाराज़गी से भरी शक्ल को देखते हरमीन ने हंसते हुए उसके कंधे पर सर रख दिया, मगर अगले लम्हे वो झटके से उठी। सुदेश उठिए ना, जल्दी करिए। सुदेश ने गड़बड़ा कर आंखें खोली। क्या हुआ हरमीन? उसे बेड से उठते देखकर सुदेश ने फिक्रमंदी से कहा। उठिए। वो घूमकर सुदेश की तरफ आई और उसे बाजू से पकड़कर उठाया। अल्लाह रहम, क्या हो गया? वो उठते बोला। सुदेश, बालकनी में चलते हैं, मैंने सूरज निकलते देखना है। वो चहक कर बोली। क्या? वो अंदर तक जल गया। चलिए ना। हरमीन ने शॉल को अच्छी तरह लपेट लिया। यार बच्ची हो क्या तुम? खफगी से कहते सुदेश ने कोट पहना। वो लोग आगे पीछे बाहर आए। बालकनी में एक सोफा मौजूद था। अब कब निकलेगा सूरज? वो दोनों वहाँ ही बैठ गए। सुदेश रेलिंग पर पाँव लंबे किए नीम दराज था, हाथों को कोट की जेबों में डाले वो आराम से बैठ गया। ऐसी जली हुई शक्लें ना बनाइए। सर्दी से हरमीन का नाक सुर्ख पड़ गया था। उसने सुदेश का हाथ जेब से निकालते हरमीन ने उसके कंधे पर सर रखा। घिस जाएगा मेरा कंधा, वो मसनूई खफकी से बोला। अब ऐसा भी नहीं है, हरमीन ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। वो दोनों खामोश हो गए थे। सुबह की ताज़ी हवा और खूबसूरत खुशबू ने नहीं खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था। सूरज की किरणें आसमान पर फैल रही थी। लो निकल आया चांद, सुदेश ने नरमी से उसे पुकारा, मगर जवाब न मिला। तो सुदेश ने अपने पहलू में देखा, वो सो गई थी। सुदेश ने मुस्कुराते हुए हरमीन के बाल चूमे।
मैडम सूरज निकल आया, वो ज़रा ऊंची आवाज़ में बोला तो वो फ़ौरन सीधी हुई। कहाँ कहाँ? आंखें मलते हरमीन बेताबी से बोली। सामने। सुदेश ने आंखों से इशारा किया। हाय सुदेश, उठिए, तस्वीर बनाते हैं। मोड़ते हुए खुशी से बोली। नहीं यार, मोबाइल इस्तेमाल होता है सबके सामने। सुदेश ने नफ़ी में सर हिलाकर साफ मना कर दिया। सुदेश, बहाने न बनाइए। उसके बाजू को पकड़ते हरमीन ने आखिर उसे उठा ही लिया। वो दोनों सूरज की तरफ पुष्ट करके खड़े हो गए। सुदेश ने फ्रंट कैमरा ऑन किया। पीछे पहाड़ों से निकलते सूरज के खूबसूरत मंजर के सामने वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। क्लिक हुआ था और वह यादगार मंजर कैद हो गया था। एक और। उसने विक्ट्री का निशान बनाया तो सुदेश ने बगैर कुछ कहे तस्वीर ले ली। मुझे भी सेंड करिए। हरमीन ने मोबाइल पर झुके सुदेश को कहा तो उसने सर हिलाकर तस्वीरें उसे भेजकर फ़ोन जेब में रखा। अब वो दोनों सूरज की तरफ मुंह किए खड़े थे। सूरज की सुनहरी रोशनी सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सुदेश, आप पूछेंगे नहीं मैंने विक्ट्री का निशान क्यों बनाया? सुदेश उसकी तरफ मुड़ा। क्यों? क्योंकि मैं जीत गई, वो मुस्कुरा कर बोली। जीत गई मतलब? मतलब मैंने आपको जीत लिया। सुदेश के शर्ट के बटन को छेड़ते वो शर्मीली मुस्कुराहट के साथ बोली। अच्छा? सुदेश ने उसकी कलाई थामी। यहाँ आंखों में देखकर कहो। सुदेश शरारत से बोला। रहने दे। हरमीन ने दोबारा सूरज की तरफ रुख मोड़ लिया और उसके कंधे पर सर रख लिया। छोड़ दो पीछा मेरे बेचारे कंधे का। हरमीन ने सर उठाकर खफकी से सुदेश को देखा। मेरे शौहर का कंधा है, जो मर्जी करूं, खफकी से कहते उसने सर दोबारा सुदेश के कंधे पर रखा तो उसने भी हंसते हुए उसके कंधे पर बाजू फैला दिया। सुदेश, ज़हूर का क्या हुआ? वो संजीदगी से बोली। कुछ नहीं, फिलहाल चल रहा है। सुदेश ने टाला। आपको तो कुछ नहीं होगा ना सुदेश? हरमीन सर उठाकर उसे देखते फिक्रमंदी से बोली। हाँ हाँ, बच्चा नहीं हूँ मैं, कुछ नहीं होता, चलो घर चलते हैं। सुदेश ने टॉपिक चेंज किया। चलिए। दोनों ने साथ पढ़कर एक अलविदाई नज़र सूरज पर डाली और अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। सर आप कहाँ हैं? अदालत नहीं आ रहे? सामान से बात करते उसके कदम अंदर घर की जाने बढ़ रहे थे। नहीं यार, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, अभी भी मीटिंग है, मैं फंसा हुआ हूँ, घर आया हूँ, मेरा कोई गार्ड नज़र नहीं आ रहा, बस चेंज करके निकल रहा हूँ। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। ज़हूर नहीं आया, अब 2 बजे कार्रवाई शुरू होगी, सामान ने सरसरी से बताया। मुझे उम्मीद थी, चलो फिर मिलते हैं। फ़ोन बंद करते उसके कदम दरवाजे में साकित हो गए थे। हरमीन सामने खड़ी थी, डरी सहमी, और उसकी गर्दन पर एक बंदा पिस्टल ताने खड़ा था और एक बंदा उसकी तरफ पुष्ट किए बैठा था। वो गुस्से को जब्त करते उस तक पहुंचा था। आराम से सोफे पर टांग रखते वो पुरसकून अंदाज में बैठ गया। इस सब का मतलब? वो बहुत जब्त से बोला। ये बयान है जिसके मुताबिक मैं तुम्हारे घर नहीं आया था, तुमने दुश्मनी में ये किया। साइन करके केस वापस लो। ज़हूर ने फाइल उसकी तरफ फेंकी। ये तुम्हारी भूल है। सुदेश तल्खी से मुस्कुरा कर बोला। ठीक है, फिर तुम्हारी बीवी मेरे हवाले, इसी घर में उसकी तस्वीरें बनाऊंगा, बेफिक्र रहो। तमाम कैमरे बंद हैं और तुम तो जानती हो नेट पर आई तस्वीरें क्या करती हैं, वो सफाकी से बोला था। हरमीन का दिल कांप गया था। सुदेश की मुठ्ठियां भींच गई थी। मुझे ब्लैकमेल मत करो, सुदेश दबे दबे आवाज़ में घराया। सोचो ये वही है जिसके लिए तुम मरने मारने पर तैयार हो गए थे। उसकी इज्जत पर हर्फ आया तो सुदेश शायद तुम भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। हाँ हाँ, सुदेश का कहका बुलंद हुआ। तुम गलत हो ज़हूर, जिस दिन तुमने छापा मारा था उसी दिन इससे निकाह किया था। कोई मोहब्बत नहीं है मुझे इससे, बज़ाहिर पुरसुकून अंदाज में कहते उसने दिल में उठती शर्मिंदगी को छुपाया। हरमीन साकित हो गई थी। चलो भाई ले चलो इसे। ज़हूर अपनी जगह से उठ गया था। और अगर मेरा इससे रिश्ता ना रहे तो क्या करोगे इसका? हरमीन ने नफ़ी में सर हिलाया था। देखो सुदेश, मेरी इस मासूम लड़की से कोई जंग नहीं है, मेरा मसला तुम हो, ज़हूर ने बेजारी से कहा। ठीक है, तो फिर मैं अपने पूरे होश व हवास में हरमीन अदरीस को अपने निकाह से आज़ाद करता हूँ। सब साकित हो गया था। नहीं, हरमीन चींककर घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गई थी। सुदेश की आंखों में शर्मिंदगी और दुख साथ उभरा था। तुम्हें क्या लगा था ज़हूर कि तुम मुझे किसी लड़की से ब्लैकमेल करोगे और मैं हो जाऊँगा? क्या भूल गए मुझे? बहुत ही जब से वो पुरसकून अंदाज में बोला था। तुम बहुत मुतलवी हो सुदेश शाह, इस बच्ची को भी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया तुमने। 1 महीना भी इसलिए तुमने इसे साथ रखा क्योंकि तुम अदालत में कह सको कि ये वाकई तुम्हारी बीवी है। हरमीन का रंग सफ़ेद पड़ चुका था। उठाओ फाइल और निकलो। सब टूटा था और सुदेश चिल्लाया। याद रखना सुदेश, तुम पछताओगे, इस लड़की को हमारी जंग में तुमने तबाह कर दिया। फाइल चिपटते वो सुदेश को देखते निकल गया। हरमीन, सुदेश परेशानी से उसकी तरफ बढ़ा। हरमीन उठकर 2 कदम पीछे हुई। दूर रहो, वो चींकी। तुम सुदेश शाह, तुमने मुझे इसलिए 1 महीने साथ रखा। गुस्से और दुख की ज्यादती से उसका चेहरा सुर्ख और आवाज़ कांप रही थी। मैं कितनी बेवकूफ़ थी जो ख्वाब देखने लगी। आंसू उबल उबल कर उसके चेहरे पर गिर रहे थे। मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, और तुम, वो तड़प कर बोली। और सुदेश बस आंखों में दुख लिए उसे देख रहा था। तुमने मुझे 1 महीने अपने लिए इस्तेमाल किया। सुर्ख आंखों को रगड़ती वो सुदेश तक आई और उसका गिरेबान पकड़ा। अरे कोई तो ख्याल किया होता, मैंने तुम पर इतना एतबार किया कि अपना आप तुम्हें देने को तैयार हो गई। मैं बच्ची थी सुदेश शाह,
वो बच्ची जिसने कभी किसी की सख्ती क्या किसी का रूखा लहजा भी बर्दाश्त नहीं किया। तुम उसी बच्ची ने जिसे तुम सख्त और पत्थर दिल इंसान का रूप सहा। जब से कहती वो फूट फूट कर रो दी। हरमीन में सुदेश ने उसके हाथों को थामना चाहा, मगर हरमीन करंट खाकर पीछे हुई। अब नहीं, और कोई फरेब नहीं सुदेशा, मर गई हरमीन, जिसको तुम इस्तेमाल करते थे, जिसे तुमने फरेब में रखा था। हलक के बल चीखती वो सीढ़ियों की तरफ भागी थी। सुदेश सर थामे सोफे पर बैठ गया। सबसे उसकी आंखें सुर्ख पड़ गई थी। हरमीन 10 मिनट बाद एक बैग उठाया और अपना छोटा बैग पहनने नीचे आए। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। पछताओगे सुदेशा, पछताओगे पूरी जिंदगी तुम। आंसू साफ करते उसने सफाकी से कहा। जब निभा नहीं सकते थे तो क्यों दिखाए ख्वाब। सुदेश ने सर उठाया और फिर वो उठा और उस तक आया। जा रही हूँ तुम्हारा घर छोड़कर, दुखी आवाज में कहते वो पलट गई। जब सुदेश ने उसकी कलाई थामी, मैं तुम्हें अपना लूंगा, वो अज़म था, मगर हरमीन के अंदाज तक आग लग गई। अब तुम मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखते। कल रात और पूरे एक हफ्ते पर मैं लानत भेजती हूँ। हाथ छुड़ाती वो चेहरा साफ करते निकल गई और सुदेश ने तकलीफ से आंखें मींच ली। गाड़ी हर याद को पीछे छोड़ते मेन रोड पर तेज रफ्तार से चल रही थी। वो पिछली सीट से टेक लगाए बाहर देख रही थी। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सुदेश, कहीं आवाज़ गूंजी थी। हाँ, हरमीन ने जलती आंखों को बंद कर लिया था। आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? हल्की सी सिसकी गूंजी तो हरमीन ने होंठों पर हाथ रखकर उसे रोक लिया। नहीं लड़की, पक्का ना सुदेश? सब उम्मीदें टूटी थी। दिल का दर्द किसी कदर कम नहीं हो रहा था। मैंने एक फैसला किया अरमीन, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं अब किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता। आखिर क्यों क्यों दिखाए मुझे ये ख्वाब? सर को दोनों हाथों से थामे वो चिल्ला रही थी, मगर आवाज़ अंदर ही कहीं दब गई थी। घर करीब आया तो उसने जल्दी से आंसू साफ करके गहरे गहरे सांस लिए। पैसे कितने हुए? कांपती आवाज़ में पूछकर मतलूबा रकम देकर वो घर के अंदर आई। सलाम बीबी, गार्ड फौरन बोला। वो जवाब दिए बिना अंदर बढ़ गई। हरमीन ने आना था आज, कहाँ रह गई है वो? अदरीस के खफकी से भरी आवाज़ गूंजी। लाउंज में सब मौजूद थे। आ जाएगी बाबा, जरार ने सरसरी सा कहा। हरमीन ने अंदर कदम रखा। सबने चौंक कर दरवाजे को देखा। दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। हरमीन ने बेतासुर चेहरे के साथ उनको देखा था, मगर वो पहचान नहीं पा रही थी वो कौन थे। उसके हाथों से बैग छूटकर ज़मीन पर गिरा। उसने हाथों को देखा जो सफ़ेद पड़ रहे थे, और फिर सर उठाकर उन सबको देखा जो करीब आ रहे थे। हरमीन ने सर दोनों हाथों में थामा। तभी घर जोर से घूमा और वो एकदम हर तरफ अंधेरा छा गया। हरमीन, शामिर ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसे गिरने से बचाया। हरमीन, सभी दौड़ते उस तक आए जो हर चीज़ से बेगाना गहरे अंधेरे में जा चुकी थी। सुदेश सर झुकाए बैठा था, जबकि शाजी और रिजवान गुस्से से उसे देख रहे थे, और वानिया शौक में एक तरफ बैठी थी। क्या शादी को मजाक समझ रखा है तुमने सुदेश? रिजवान सख्ती से पूछा। बाबा, ना मैं केस वापस ले सकता था और ना ही हरमीन को नुकसान पहुंचा सकता था, वो धीमे अंदाज में बोला। तो इसका मतलब है कल को कोई ऐसी बात हुई तो तुम हमें भी छोड़ दोगे? शादी ने खफकी से उसे देखा। बाबा मामा, ऐसा कुछ नहीं, हरमीन का चले जाना बेहतर था, और वैसे भी निकाह ही टूटा है, दोबारा हो जाएगा। वो खुद को कंपोज कर चुका था। वो तो हो जाएगा, लेकिन जो इस बच्ची को तकलीफ हुई वो तो क्या करता? बता देता अपनी कमज़ोरी उनको। आज कम अज़ कम उनको ये अंदाज़ा हो गया कि सुदेश शाह की कोई कमज़ोरी नहीं है। और जानते हैं आप लोग, बाहर ज़्यादातर गार्ड उनके थे और वो बिना इजाज़त मेरे घर घुस गए, स्पार्ट लहजे में कहते वो बाहर चला गया, जबकि पीछे वो तासुब से उसे देखते रह गए। क्या हुआ? डॉक्टर के कमरे से निकलते अदरीस ने बेताबी से पूछा। नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, कोई शॉक लगा है, ख़ास ख्याल रखिए, इंजेक्शन लगा दिया, सुबह होश आएगा, कोशिश करिए बिल्कुल पुरसुकून रखिए उनको। डॉक्टर गई तो वो सब लॉन्च में ही आ गए। क्या हो गया है उसे? शाहजेब फिक्रमंदी से बोला। जोया हरमीन के कमरे में ही थी। अब वो होश में आएगी तभी पता चलेगा, अदरीस ने धीमे लहजे में बताया। हमें उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था, कहीं डर ही ना गई हो। जरार बुड़बुड़ाया। क्या हो गया था मेरी बेटी को? सुबह सुबह सब उसके कमरे में थे, जो चेहरे से ही बीमार लग रही थी। बाबा, एक बहुत खौफनाक ख्वाब देख लिया था। आंसू उसकी गाल पर बह गया। अरे मेरी चुड़ैल, ऐसे डरते थोड़ी हैं। जरार ने उसका हाथ थामा। अदरीस उसके साथ ही कुर्सी रख के बैठे थे। शाहजेब ऑफिस और शामिर यूनिवर्सिटी जा चुका था। जी, उसने सर झुका लिया। जल्दी सेट हो, क्योंकि तुम्हारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है। जरार की बात सर पर वो चौंकी। उफ, मुझे तो याद ही नहीं रहा, मेरा रिजल्ट आना था। जी बिल्कुल, रिजल्ट आ गया और अब एडमिशन भी हो गया। अगले हफ्ते से यूनिवर्सिटी शुरू। जरार अपनी जगह से उठ गया। अब मैं भी यूनिवर्सिटी के लिए निकलता हूँ। प्यार से उसकी पेशानी चूमते वो बाहर निकल गया। हरमीन, मैं और तुम्हारी मामा सोच रहे हैं तुम एक सेमेस्टर लेट चली जाओ यूनिवर्सिटी। अदरीस ने मौका देखते बात की। क्यों? हरमीन ने हैरानगी से दोनों को देखा। कुछ दिन तक पता चल जाएगा, फिलहाल आराम करो। जोया उस पर कंफर्टर ठीक करती। अदरीस के हमरा कमरे से गई तो पीछे खामोशी छा गई। तल्ख माजी की तकलीफ दे यादें। टन टन। हरमीन ने हाथ बढ़ाकर
साइड टेबल से मोबाइल उठाया, नंबर अनजाना था। फ़ोन उठाकर कान से लगाते उसने दूसरी तरफ मौजूद बंदे को बोलने का मौका दिया। कैसी हो अरमीन? वानिया की आवाज़ फ़ोन पर गूंजी। वो लड़की कैसी होगी जिसे 1 महीना तुम्हारे भाई ने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया और फिर टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। आखिर में वो तल्खी से हंसी। मैंने यहाँ तुम्हारी दोस्त बनकर फ़ोन किया है। वानिया की आवाज़ में दुख था। शुक्रिया वानिया, मगर मुझे अब किसी पर एतबार नहीं रहा। ना चाहते हुए भी हरमीन की आवाज़ भीग गई। मुझे अफसोस है हरमीन। शुक्रिया। दोनों तरफ खामोशी छा गई। कहने सुनने को कुछ नहीं है वानिया, लेकिन शुक्रिया। आंसू साफ करते वो नॉर्मल अंदाज में बोले। अपना ख्याल रखना। हरमीन ने फ़ोन बंद किया तो कब का जब टूटा। वो कैसे घर बताएगी अपनी बर्बादी की कहानी। आंसू फिर चेहरे को भिगोने लगे। सर ज़हूर और मुराद दोनों को सजा हो गई। सामान चेकता हुआ ऑफिस में आया। है मिल गई है मुझे खबर। सुदेश शक्ल से ही मुतमईन लग रहा था। सर भाभी से कोई बात हुई? सामान की बात पर उसने सर दा भरी। बात ही तो नहीं करना चाहती वो। अब रिश्ता भेजूंगा, सुदेश ने कुछ सोचते जवाब दिया। वाह सर, फिर टैब चाय मंगवाएं? सुदेश ने खफकी से उसे देखा और फ़ोन का रिसीवर उठाया। वो ज़िंदगी की तरफ वापस आ गई थी। आखिर मेरे मरे हुए का दुख ख़त्म हो जाता है। यह तो फिर एक ज़ख्म था जिस पर वक्त ने मरहम रख ही दिया था। टक टक। बालों का जूड़ा बनाए जीन्स और शर्ट में वो टीवी देख रहे थे, मगर मुख्तलिफ ये था कि वहाँ कार्टून्स नहीं थे, वहाँ न्यूज़ थी। दरवाज़ा खटका तो वो चौंकी। आओ। वो बेड पर ऊंचा होकर बैठे। बीबी नीचे मेहमान आए हैं, आप आ जाइए, नौकरानी कहकर गई तो वो मुंह बनाती उठ गई। अब कौन आ गया? उसी होलिये में तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते वो नीचे ड्राइंग रूम में आई। ड्राइंग रूम में कदम रखते ही एक नरम मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। सारा खाला। चेक कर उनका नाम लेते वो उनसे लिपट गई। तुम तो सही बेवफा हो। सारा की शिकायत पर वो हंसती उनके साथ मौजूद कुर्सी पर बैठ गई। बस खाला रास्ता भूल गई थी। दुनिया जहाँ की अफसुर्दगी को अपने अंदर छुपाते वो मुस्कुरा कर बोली। आज तो कोई और भी रास्ता भूला है। सारा ने शरारत से मुस्कुरा कर कहा तो हरमीन ने सवालिया नज़रों से सारा और फिर जोया को देखा। कौन? सामने दरवाजे को देखते ही आंखों में पहले हैरत और फिर खफकी आई। सारा खाला, ये बंदा कौन है? मैं नहीं जानती इसको, खफकी से कहते वो पीछे होकर बैठ गए। बेटा जी, ये मेरा इकलौता बेटा सुभान है और साथ तुम्हारा भाई है। सारा ने हंसी दबाई। सुभान हरमीन के पास मौजूद कुर्सी पर बैठ गया, जबकि शामिर सोफे पर। पार्टनर, इस नाराज़गी की वजह? सुभान उसकी तरफ घूमा। तुम इंग्लैंड जाकर गुम ही हो गए। तुम जानते थे तुम क्या हो मेरे लिए और अब आ गए हो? खफकी से कहते उसने मुंह मोड़ लिया। अच्छा भाई, सॉरी यार, 6 महीने के लिए तो गया था, अब अगले महीने वापस आ जाऊंगा। अब क्या कान पकड़ूं? आखिर उसने सबका कहका साथ गुंजा। चुड़ैल, फिक्र मत करो, ये अब तुम्हें वाकई अपना पार्टनर बनाने आया है। शामी ने शरारत से उसे छेड़ा, मगर वो सुन्न हो गई। हंसी सिमटी। क्या मतलब? उसे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। मतलब ये कि परसों तुम लोगों की ग्रैंड मंगनी है। बम की तरह ये बात हरमीन के सर पर फटी थी। वो साकित नज़रों से सबको देख रही थी। गले में मौजूद चेन की चमक भी मानित पड़ गई थी। सरप्राइज़ कैसा लगा? सारा ने शरारत से पूछा तो वह जवाब दिए बिना उठकर अंदर भाग गई। इससे क्या हुआ? सुभान ने तशवीश से पूछा। परेशान हो गई है, फिक्र मत करो, जोया हल्के फुल्के अंदाज में कहती दोबारा बातों में लग गई थी, मगर सुभान पर पुरसोच निगाहों से दरवाजे को देखता रहा जिससे वो गई थी। मैंने सोचा सुदेश को पता नहीं कब रिश्ता भेजे, मैं ही वानिया बेटी का रिश्ता ले जाऊँ जमान के लिए। शाकिर, शाजिया और रिजवान के साथ लाउंज में ही मौजूद थे। शाकिर, जमान तो अपने घर का बच्चा है, हमें क्या एतराज़ होगा, मगर हमें वानिया और उसकी अम्मी से पूछना होगा। रिजवान ने सरसरी सा बताया। जी बिल्कुल, आप ज़रूर पूछिए, मगर एक बात है कि ज़मान ने खुद इस रिश्ते के लिए कहा था। बिल्कुल, मैं ये भी बता दूंगा, असल में मेरे भाई का इंतकाल तो वानिया के बचपन में हो गया था। अब जो भाभी फैसला करें वही बेहतर होगा, और मेरे ख्याल में ज़मान से अच्छा ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। रिजवान की बात की ताकीद शाजिया ने मुस्कुरा दी। आज भाई मैंने हरमीन के घर में भी फ़ोन करना है, आप दुआ करें वहाँ से भी जल्द और अच्छे जवाब आए, फिर दोनों बच्चों के साथ ही शादी करेंगे। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। शाकिर ने मुस्कुराते सर हिलाया। हरमीन कमरे में आई तो दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो बेड के साइड पर ही बैठ गई। ये क्या हो गया? आंसू एक बार फिर बाढ़ तोड़कर चेहरा भिगोने लगे। क्यों किया सुदेश, ऐसा क्यों? जेरे लब कहते उसने फ़ोन उठाया था और एक नंबर मिलाकर कान से लगाया। 2 बेल जाने के बाद ही फ़ोन उठा लिया गया। आज हमारी याद कैसे आ गई? सुदेश की मुस्कुराती आवाज़ फ़ोन पर गूंजी। बहुत बुरी जगह मारा है सुदेश, जहाँ पानी भी नहीं मिला मुझे। रोने के दरमियान वो कांपती आवाज़ में बोल रही थी। आज मैं अपने माँ बाप के सामने इतनी शर्मिंदा हूँ कि उनके फैसले के आगे बोल भी नहीं सकती। किस मुंह से बोलूँ? तुमने तो किसी काबिल ही नहीं छोड़ा। बेबसी से कहते वो फिर सिसकने लगी। हर चीज़ का इल्ज़ाम मुझे ही दे दिया है, तो फिर मेरे समझाने से तुम कभी नहीं समझ सकती। उस पाठ अंदाज में बोला। क्या समझाओगे मुझे? हाँ, ये कि मैं तुम्हारी मजबूरी थी, या ये कि मुझे किसी की इज्जत का ख्याल नहीं था? तुमने कहा शिकार खुद चल कर आया तो शिकार कर ही लूँ। आखिरी अल्फाज को जब्त करते सुदेश की मुट्ठियाँ भींच गई थी।
तुम शिकार नहीं थी हरमीन, तुम मेरी बीवी थी। मेरी इज्जत अगर शिकार समझा होता तो उस रात, जिस रात तुम खुद तैयार थी, मौका जाने ना देता। वो अब भी बहुत जब्त से धीमे लहजे में बोला। वो भी तुम्हारी मजबूरी थी, क्योंकि अगर तुम मुझे बीवी बना लेते तो ये मुसीबत सिर्फ आज़ाद कहने से नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी से चले ना जाती। तुम्हें हिसाब देना पड़ता, इसीलिए तुमने कहा। वैसे भी तो इस्तेमाल ही हो जाता, और कुछ। उसकी बात काटते अब की बार वो सख्ती से बोला था, वो जब्त की हद पर था। और ये कि मैं अपने कज़न से शादी कर रही हूँ, तल्खी से कहते उसने फ़ोन बंद किया और औंधे मुंह बेड पर लेटते वो फूट फूट कर रो दी। दूसरी तरफ सुदेश ने फ़ोन टेबल पर रखते आंखें मूंद कर सर कुर्सी की पूछ से टिका दिया। क्या हुआ सर? ज़बान उसके सामने कुर्सी पर बैठते तशवीश से बोला। ज़हूर जाते जाते नफ़रत का एक बीज उसके दिल में बो गया ज़मान, और वो अब एक दरख्त बन गया। आज उसने वो कह दिया जो मैं सोच भी नहीं सकता, मगर नफ़रत ने उसे बिल्कुल अंधा कर दिया। वो कहती है मैं उसे इस्तेमाल कर रहा था, मगर वो नहीं जानती वो मुझे इस्तेमाल कर रही थी। जिस तरह चाहती थी इस्तेमाल करती थी। सुदेश शाह एक बच्ची से इस्तेमाल होता रहा, मगर नफ़रत ने उससे सब भुला दिया। सुदेश का टूटा बिखरा लहजा ज़बान को साकित कर गया। वो तो कुछ बोलने के ही काबिल नहीं रहा। ये क्या, हमारी गुड़िया इतनी चुप क्यों रहने लग गई है? सारा ने हैरत से हरमीन को देखा, जो बिल्कुल चुप बैठी थी। सुभान और वो साथ थे, और खामोशी थी, ये किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। खाला सर दर्द कर रहा है, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। पार्टनर, कुछ खाओगी खाने के बाद? सुभान ने वो गौर से देखते पूछा। नहीं सुभान, तबीयत नहीं ठीक, वो मुंह बनाकर बोली। इसीलिए तो कह रहा हूँ, चलो छोड़ो, खाना भी बाहर खाते हैं। सुभान ने फौरन ही खाना छोड़ दिया। सब मुस्कुराकर उन्हें देख रहे थे। नहीं नहीं, हम खाने के बाद कॉफ़ी पीने चलेंगे ना, वो सबकी शरारती मुस्कुराहट से गड़बड़ाकर जल्दी से बोली। ओके डन। शहबाज भाई, शामिर भाई और ज़रार, तुम लोग चलोगे? सुभान के पूछते ही उन सब ने बहाने बनाकर इनकार कर दिया। किस चीज़ की टेंशन है मेरी जान? शाहबाज ने फिक्रमंदी से अरमीन को देखा, जो कभी चावल को फैला रही थी और कभी उनको इकट्ठा कर रही थी। कुछ नहीं भाई, मुश्किल से आंसू जब्त करते हुए वो मुस्कुराकर बोली। पार्टनर, फिर मैं आ रही हूँ चेंज करके। वो उठकर वहाँ से गई तो सब खाना खाकर लाउंज में ही आ गए। वो लोग बचपन से ही बहुत पक्के दोस्त थे, दोनों ही कोई बात एक दूसरे से नहीं छुपाते थे, और हर उल्टा काम वो मिलकर ही करते थे। सुबहान 5 महीने पहले यूनी की तरफ से इंग्लैंड गया था, और हरमीन जानती थी अब वो सिर्फ एक बंदे से ही बात कर सकती थी। वो 15 मिनट बाद वापस आई। चले? सुबहान ने मुस्कुरा कर पूछा, तो हरमीन ने महज सर हिला दिया। मैं हरमीन के लिए खुश हूँ कि उसकी किस्मत में सुबहान है, जोया ने मुस्कुरा कर कहा। बस कल जमाल आए तो मंगनी कर देते हैं, फिर शादी देख लेंगे। अदेश ने सर हिलाकर सारा की बात की तस्दीक की। बाजी, आपका फ़ोन आ रहा है। एक लड़की ने जोया को फ़ोन दिया तो वो फ़ोन लेकर ज़रा दूर आ गई, क्योंकि नंबर अनजान था। अस्सलाम वालेकुम। जोया फ़ोन उठाते नरमी से बोली। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? शाजिया की आवाज़ गूंजी। अल्लाह का शुक्र, मैंने पहचाना नहीं। जी, मैं हरमीन की दोस्त वानिया की चच्ची बात कर रही हूँ। शाजिया ने मुख्तसर तारुफ करवाया। अच्छा, कैसी हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। असल में मैं और मेरे शौहर आपके घर आना चाह रहे हैं। जोया चौंकी। ज़रूर आइए, मगर खैर से? जी बिल्कुल, मैं अपने बेटे का रिश्ता लाना चाह रही थी आपकी बेटी के लिए। शाजिया की बात पर जोया मुस्कुराई। आप लोगों का शुक्रिया, लेकिन असल में हरमीन का रिश्ता तय हो गया, परसों मंगनी है। शाजिया चौंकी और साथ ही फ़ोन काट गया। हेलो हेलो, जोया ने हैरानी से फ़ोन को देखा, फिर शाने चकाकर वापस मुड़ गई। हाँ भाई, कहाँ जाना है? सुबहान ने अरमीन को देखा, जो बाहर ही गुम थी। कहीं भी ले चलो, बेतासुर लहजे में कहते। वो फिर बाहर देखने लगी तो सुबहान ने गाड़ी की खामोशी तोड़ने के लिए गाना चला दिया। दिल तो पहली नज़र में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ। मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। आंसू लड़ियों की सूरत चेहरे पर बहने लगे। झूठे वादे, झूठी बातें, दिल ने चीख चीख कर कहा। मेरे शानों पर जुल्फे बिखेर दो, दिल की धड़कन के भी तार छेड़ दो। कभी पास बैठो, नज़र से कलाम करो। बहुत सी तकलीफ दे यादें उससे टकराई तो हरमीन ने गाना बंद कर दिया। सुबहान को अंदाज़ा हो गया था बात छोटी नहीं है। सुबहान और हरमीन दोनों आमने सामने एक टेबल पर बैठे थे। 2 कॉफ़ी ऑर्डर देकर वो हरमीन की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो खिड़की से नीचे देखने में मसरूफ़ थी। आखिर कब से हमने बातें छुपाना शुरू कर दी? वो मसनूई खफकी से बोला तो वो हंसती। ऐसा नहीं है। हरमीन सीधी होकर बैठी। तो फिर मेरा रिश्ता भेजना अच्छा नहीं लगा? सुबहान ने बगौर से देखा। नहीं, लेकिन काश वो 1 महीना ना आया होता हमारे बीच। एक आंसू टूटकर गाल पर गिरा, जिसे हरमीन ने जल्दी से साफ किया। हरमीन? सुबहान ने हरमीन के टेबल पर रखे हाथ पर हाथ रखा। यहाँ मुझे देखो। हरमीन ने अपनी लाल होती आंखें उठाकर उसे देखा और फीका सा मुस्कुराई। दूर आखिरी टेबल पर टांग रखे, पुष्ट से टेक लगाए वो पुरसोच नज़रों से उन्हें देख रहा था। क्या हुआ है इस 1 महीने में? सुबहान ने हरमीन की आंखों में देखा।
तुम नाराज़ तो नहीं होगे ना पार्टनर? हरमीन ने डरते डरते पूछा। तो सुबहान मुस्कुराया और फिर उसके हाथ को अपने दोनों हाथों के दरमियान थाम लिया। नहीं, तुम्हें दुनिया भी छोड़ देना तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हरमीन ने मुस्कुराकर गहरा सांस लिया और फिर एक एक चीज़ उसे बता दी। ऑर्डर भी आ गया था। तो अब तुम आज़ाद हो। सुबहान ने नरमी से उसका हाथ छोड़कर पीछे टेक लगाए। हरमीन ने आंसू साफ करते इस बात में सर हिलाया। ये सब सुनने के बाद भी मैं कहूँ कि शादी कर लो मुझसे तो? सुबहान की बात पर वो चौंकी। सुबहान, मैं बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ, अभी नहीं प्लीज़। उसके इल्तिजा पर सुबहान ने सर हिलाया। मामा को मैं संभाल लूँगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मुस्कुराकर कहते सुबहान ने कॉफ़ी का कप लबों से लगाया। जितना वो खुद को पुरसुकून जाहिर कर रहा था, अंदर से वो उतना ही बेचैन था। ना समझी में हरमीन खुद पर बहुत बड़ा दाग लगवा चुकी थी। सुदेश उठ गया और तेज़ी से उनके टेबल की तरफ आया। हाय सुदेशा, क्या हरमीन से अकेले बात कर सकता हूँ? सुबहान सर हिलाते उठ गया। एक नज़र हरमीन को देखा, जिसकी आंखों में तकलीफ थी। गाड़ी में हूँ, इतना कहकर वो गया तो सुदेश उसकी जगह बैठ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? गुस्से से खराते वो उठी तो सुदेश ने उसकी कलाई थाम कर वापस बैठा दिया। तमाशा मत करो लोगों के सामने। सुदेश ने उसकी आंखों में देखा था। वहाँ सब बदल गया था। वहाँ दूर दूर तक शरारत नहीं थी, बचपना नहीं था, बस एक संजीदगी थी। सुदेश ने उसका हाथ छोड़ दिया और पीछे होकर पुरसुकून अंदाज में बैठ गया। वो दान पीस से उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। ऐसे मत देखो, और प्यारी लग रही हो। सुदेश शरारत से बोला। मैं शादी कर रही हूँ, वो चबा चबा कर बोले। और अब मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, वो दबी दबी आवाज़ में चिल्लाकर उठी। मैं भी यही कहने वाला था कि तुम शादी करने वाली हो, क्योंकि कल हम रिश्ता लेकर आ रहे हैं, वो मुस्कुरा कर बोला। गलत फहमी है, क्योंकि मैं अपने कज़न से शादी कर रही हूँ और उससे सब पता है। आखिर वो तल्खी से हंसी तो वो आगे हुआ, उसकी भूरी आंखों में अपनी काली आंखें गाड़ी। दुल्हन तो तुम मेरी ही बनोगी, क्योंकि मोहब्बत तो तुम भी मुझसे ही करती हो। शुरू में उसकी आंखों में देखते, आखिर में सुदेश ने चेन को देखा। किसी खुशफहमी में मत रहना, सख्ती से कहते वो चेन उतारने लगी, लेकिन सुदेश ने उसकी कलाई थामी। चलो, उसे अपने साथ उठाते वो आगे बढ़ गया। छोड़ो मुझे, उसकी इल्तिजा को सुना अनसुना करते वो उसे अपने साथ लिफ्ट में लाया और चौथे फ्लोर का बटन दबाया और फिर उसकी तरफ मुड़ा, जिसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। सॉरी हरमीन, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था और ना ही इस वक्त तुम्हें अपनी कमज़ोरी के तौर पर पेश करना चाहता था। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, वो छत था, उसे कलाई से थामे वो बाहर ले आया। सॉरी, वो चीख उठी। सिर्फ सॉरी नहीं सुदेशा, तुमने मेरे दिल पर वो जख्म लगाया जो कभी नहीं भरेगा, वो भीगी आवाज़ में चिल्ला रही थी। हरमीन, मुझे एक मौका दे दो, वो इल्तिजा कर रहा था। एक मौका? वो भीगा चेहरा साफ करते उस तक आई और फिर उसके चौड़े कंधे पर थप्पड़ बरसाने लगी। सुदेश ने बस खामोशी से उसे देखता रहा। तुम मौका मांग रहे हो? दोनों हाथ सुदेश के सीने पर रखते हरमीन ने उसे परे धकेला। अरे मैंने तो तुम्हें एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकती, सख्ती से कहते वो पलट गई। रह लोगी मेरे बगैर खुश? सुदेश के सलवार पर उसके कदम रुके और वो मुड़ी, बहुत, बल्कि चेन को नोचने वाले अंदाज में उतारे। उसने ज़मीन पर पटका। आज से ख़त्म सब। वो तेज़ी से वहाँ से निकल गई। सुदेश ने झुककर चेन उठाई। एक नज़र उसे देखते सुदेश ने तकलीफ से आंखें बंद कर ली। सुबहान नीचे गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहा था। हरमीन ने बैठे ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। क्यों लाए थे मुझे? इसीलिए, वो चिल्लाई। हरमीन, ऐसे तबीयत ख़राब हो जाएगी। सुबहान ने फिक्रमंदी से उसे देखा, जो सर के दोनों हाथों में थामे बैठी थी। सुबहान ने खामोशी से गाड़ी चला दी। घर पहुंचकर वो सबसे नज़रें मिलाए बगैर कमरे में चली गई। क्या हुआ सुबहान? अदरीस ने तशवीश से पूछा। कुछ नहीं खालू, चले अम्मी, सरसरी सा कहता उसने सारा को इशारा किया, जो उठ गई। वो कमरे में आया तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर उसने लाइट जलाई। बेड पर नज़र पड़ते एक जख्मी मुस्कुराहट उसके चेहरे को छू गई। आज वाकई में मैंने तुम्हें खो दिया लड़की। सोफे पर बैठते नज़रें बेड पर ही रुक गई। आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं? हवा का झोंका बहुत सी यादों को साथ लेकर आया था। जितना ये कमरा आपका है उतना मेरा भी है। सुदेश आंखें बंद किए वहाँ ही लेट गया था। हरमीन उससे दूर हो गई थी, बहुत दूर। सुबहान कमरे में आया तो हरमीन अभी तक सो रही थी। पर्दे हटाते वो पलटा। शाबाश पार्टनर, बहुत हो गया, उठ जाओ, वो ताली बजाकर ऊंची आवाज़ में बोला। हरमीन ने ब्लैंकेट उतारकर हैरत से उसे देखा। इतनी सुबह सुबह? क्या खाला ने घर से निकाल दिया? उठकर बैठते वो शरारत से बोली। सुबहान चौंका था, वो पुरानी हरमीन थी। हद है, बंदा पूछता है नाश्ता किया कि नहीं, और यहाँ देखो। सुबहान खफकी से बोलकर रुख मोड़ गया। मुझे पता है नाश्ता करके तुम कभी ना आओ और नाश्ता किए बिना तुम कभी जाओगे नहीं, तो इंतज़ार करो, साथ करते हैं। बेड से उठते उसने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में उसे छेड़ा। ऐसा भी नहीं है, हम बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऊंची आवाज़ में कहती वो बाथरूम में चली गई, जबकि सुबहान के चेहरे पर हैरत उभरी। वो बिल्कुल नॉर्मल थी। चेंज करके वो बाहर आए तो सुबहान मोबाइल में लगा था। हरमीन उसके सामने बेड पर बैठ के क्या बात करनी है जो सुबह सुबह आना पड़ा। सुबहान गहरा सांस लेकर आगे हुआ। सुदेश ने रिश्ता भेजा है। सुबहान ने भी बगैर किसी लगी लिपटी के बता दिया। तो वो सपाट लहजे में बोली।
मैं सबको मना लूँगा। हरमीन फीका सा मुस्कुराए। सुदेश शाहनामी बाप, मेरी ज़िंदगी का बंद हो गया सुभान, अब बस। हरमीन ने इस बार मन्नत की थी। तुम ले आओ, बारात में तैयार हूँ, वो शरारत से बोली तो सुभान ने हैरत से देखा। मतलब तुम? सुभान खुशी से उछल पड़ा था। हाँ, मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए। जख्म से खून टप टप गिरने लग गया था। चलो पार्टनर, फिर मिलते हैं बारात में, मुस्कुराकर कहते वो कमरे से निकला तो आंसू भी बाढ़ तोड़कर चेहरे पर गिरने लगे। एक महीना तो हवा की झोंके की तरह निकला था। मार्च आया तो मौसम के साथ साथ इंसानी रवैये भी खुशगवार हो गए। सुबहान इंग्लैंड से भी वापस आ गया। हरमीन की ज़िंदगी बदल गई। उसने हरमीन को कहीं खो दिया। मार्च की खूबसूरत शाम, मेहंदी का फंक्शन घर के लॉन में ही सेट किया गया था। हरमीन अपने कमरे में तैयार बैठी थी। पीले रंग का काम वाला लहंगा और शर्ट ज़ेबतन किए, कासनी रंग का नेट का काम वाला दुपट्टा सर पर ओढ़े वो शहजादी लग रही थी। फूलों के जेवर और हल्के से मेकअप ने उसे इंतहा का खूबसूरत बना दिया था। अपने मेहंदी, चूड़ियों और गजरे से सजे हाथ उसे तकलीफ दे रहे थे। भीगी निगाहें हाथ पर लिखे सुबहान पर जमी थी। तुम चल रहे हो अरमीन की शादी पर? रिजवान ने सीढ़ियाँ उतरते उसे देखकर कहा। जी, आप चल रहे हैं? काली शलवार कमीज और चेक वाला कोट पहने वो अपनी मिसाल आप था। जाहिर है मेरा दोस्त है, मुझे तो जाना है, आज उसका निकाह है। आज शायद सवाल उठेंगे, उसका पहला शौहर कौन था? रिजवान ने गहरी नज़रों से सुदेश को देखा, जिसका चेहरा ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा था। देखा जाएगा, और वैसे भी मुझे उसे अपनी बीवी बनाने में कोई मसला नहीं है। स्पार्ट लहजे में कहते उसके फ़ोन निकाला। किसी और का होते देख लोगे उसे? दर्द उठा था दिल में। वो सवाल नहीं था, गर्म शीशा था जो सीधा उसके दिल में घुसा था। मुझे ज़रूरी काम है, मैं निकल रहा हूँ, वानिया को लेकर आ जाना आप, संजीदगी से कहते वो वहाँ से निकला तो रिजवान ने तासुब से उसे जाते देखा। कितनी ही देर हो गई थी उसे, आंसुओं से भरी आंखों से गजरों को देखते। या अल्लाह, ये इतना मुश्किल क्यों है? आंसू टूट के उसके गाल पर बह रहे थे। अभी उसके कमरे से शोर खत्म हुआ था। सब नीचे लड़के वालों का इस्तकबाल करने गए थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर हरमीन ने जल्दी से आंसू साफ और रुख मोड़कर दरवाजे को देखा। सामने मौजूद बंदे को देखकर उसका सांस तक रुक गया था। सुदेश ने कदम आगे बढ़ाए थे। आंखों में इंतहा की संजीदगी थी। हरमीन तेजी से बेड से उठी थी। आंखों में हैरत और बेयकीनी लिए वो सुदेश को देख रही थी। तो तुम यहाँ निकलो यहाँ से, जब से वो संजीदगी से बोली, मगर वो साकित उसे देख रहा था। उसका गुलाबी हल्के से मेकअप से सजा चेहरा और फूलों के जेवर से उठती मधम मधम खुशबू ने सुदेश को अपनी लपेट में ले गई थी। समझ नहीं आ रहा, जाओ, वो दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसकी बर्बादी खुद चलकर उसके पास आ गई थी। गुस्से से उसे घूरते हरमीन ने खुद ही बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। नज़रों से उसका गुलाबी चेहरा हटा तो वो होश में आया। वो तेज़ी से उसकी तरफ ही आ रही थी। क्या सुनाई नहीं दे रहा? निकलो मेरे कमरे से, वो फिर दबी आवाज़ में चिल्लाए। लेकिन सुदेश खामोशी से उसे देख रहा था। आंखों में कोई तासुर नहीं था। मैं ही चली, अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब सुदेश ने उसे बाजू से पकड़कर दीवार से लगाया और दोनों बाजू उसके साइड पर जमाए। वो हरमीन पर झुका। क्या कहा था मैंने? दुल्हन तुम मेरी ही बनोगी, आवाज़ में चैलेंज था। ये क्या हरकत है सुदेश, छोड़ो मुझे। उसके सीने पर अपने दोनों हाथ जमाए वो गुस्से से बोली। तुम ये नहीं कर सकती हरमीन, उसकी आवाज़ में सख्ती सी। सुदेश, मैं किसी की अमानत हूँ, कुछ देर बाद मेरा निकाह है। उसके सीने से हाथ हटाते हरमीन ने उसकी आंखों में देखा। 2 मिनट लगेंगे मुझे ये सो कॉल तुम्हारे शौहर को अंदर करवाने में। हरमीन चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुराई। जिस सुदेश को मैं जानती थी वो तुम नहीं हो। सुदेश, होश में आओ। मैं वो हरमीन नहीं हूँ जो तुम्हारे घर आई थी। मैं वो हूँ जिसके घर में उसके माँ बाप उस पर खुद से ज़्यादा एतबार करते हैं। आंसू फिर से चेहरा भिगोने लगे। हाँ नहीं, मैं नहीं हूँ वो सुदेश, आई समझ, और ना तुम वो हरमीन हो। नहीं किया मैंने तुम्हें इस्तेमाल। क्यों नहीं समझ आती तुम्हें? क्यों मेरी और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो? क्या जुर्म है मेरा? शुरू में दबी आवाज़ में चीखते वो आखिर में वो चिल्लाया। हरमीन ने फ़ौरन उसके होंठों पर हाथ रखा और दरवाजे को देखा, और दूसरी तरफ सुदेश साकित हो गया। उसकी तो दुनिया ही रुक गई। उसके हाथों से उठती मेहंदी की मदम मदम खुशबू सुदेश को बहका रही थी। खुदा के लिए सुदेश, खुदा का वास्ता है, यहाँ से चले जाओ, मुझे और अजियत मत दो। मैं अभी तक अपने माँ बाप से नज़रें नहीं मिला पा रही। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ सुदेश शाह, मुझे मेरी ही नज़रों में मत गिराओ। मुझे सुबहान का मुजरिम मत बनाओ। इतना मत सताओगे, मैं मर जाऊँगी। जब से उसे कहते वो फूट फूट कर रो दी। सुदेश करंट खाकर पीछे हुआ और फिर बगैर मुड़े कमरे से निकल गया, और पीछे हरमीन दीवार के साथ ही बैठी थी चली गई। निकाह शुरू होने वाले था। जाली के लाल घूंघट के नीचे चेहरा सपाट था। दरवाज़ा खुला था, कोई अंदर आया था। उसने नज़र उठाकर देखा था। मुबारक हो हरमीन, अल्लाह जो करे बेहतर करे, वानिया उसके पास बैठती नरमी से बोली। हरमीन ने सर हिला दिया। निकाह के लिए आ रहे हैं। एक शोर मचा था, सब सीधे हो रहे थे और हरमीन का दिल डूब रहा था। निकाह ख्वाह के साथ अदरीस और शाहबाज अंदर आए थे।
शुरू करिए, शाहज़ेब ने उसके सर पर हाथ रख कर कहा। तो हरमीन ने अपनी भीगी आंखें बंद करके सर हिला दिया। हरमीन अदरीस वल्द अदरीस अहमद आपको आवाज़ पस मंज़र में चली गई थी। मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? हरमीन ने सख्ती से मुट्ठियाँ भींच ली थी। हरमीन, शाहज़ेब ने उसे पुकारा तो चौंकी। प्रिंसेस आपसे पूछ रहे हैं, कबूल है? कबूल है, पहले इकरार के साथ। उसने अपनी ज़िंदगी से सुदेश शाह को निकाल के दूर फेंक दिया था। हरमीन अदरीस वल्द अदरीस अहमद आपको आवाज़ एक बार फिर पसे मंज़र में चली गई थी। मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ हरमीन। दिल से खून मुसलसल बह रहा था। आपको कबूल है? एक बार फिर सदा आई थी। कबूल है, कामती आवाज़ दूसरी बार के इकरार के साथ। बुराई और अच्छाई के साथ उसने सुबहान को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया था। हरमीन अदरीस वल्द अदरीस अहमद आपको। हरमीन ने अपनी सुर्ख आंखों से अपनी हथेली को देखा जहाँ मेहंदी के सुर्ख रंग से सुबहान लिखा था। आपको कबूल है? कहीं से हवा का झोंका आया था। कानूनी तौर पर अब तुम दोनों मियाँ बीवी हैं। सुर्ख आंखों को भींचते मुट्ठी को बंद करते उसने गहरा सांस लिया। कबूल है। और हरमीन ने खुद को अपने तमाम हकूक समेत सुबहान के सपुर्द कर दिया था। आज से आप दोनों मियाँ बीवी हैं। सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, मगर हरमीन की तकलीफ बढ़ गई थी। उसने सख्ती से बेडशीट को मुट्ठी में दबाया हुआ था। मुबारक हो मेरी छोटी सी प्रिंसेस, शाहज़ेब के झुक कर कहा तो वह उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो दी। ऐसे मत करो मेरी जान। भीगी आंखों से मुस्कुराते उसने हरमीन का सर थपथपाया। वहाँ मौजूद सभी की आंखें भीग गई। तो यह है इसकी दूसरी किस्त। और अल्फाज इतने जगह पर गलत हैं और मैं रवानगी में बहुत गलत अल्फाज अदा कर रही हूँ। तो एक तो मैं एक तरह से थक चुकी हूँ क्योंकि मैं कंटिन्यूसली एपिसोड रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझसे वो सही तरह से रिकॉर्ड भी नहीं हो पा रही, तो इसके लिए माज़रत। और मुझे बताइएगा, मैं इसको सस्पेंस पर छोड़ रही हूँ। ज़ाहिर सी बात है अब आप लोगों को होगा कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना। आई थिंक सो इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड हो, अगली जो एपिसोड हो वो लास्ट हो, और ये शायद मैं नेक्स्ट डे आप लोगों को दूँ, अभी ना दे पाऊँ, तो ये बाद में देखते हैं। थोड़ा थोड़ा इंतज़ार तो बनता है आप लोगों का। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी आखिरी एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।